पूरी का पूरा अटेंशन है, फोकस है, वो संडे टू संडे चलता है। पिछले संडे इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हुआ, वो इंडिया जीत गया था और अगला पूरा हफ्ता निकल गया, कभी एंडी पायक्रॉफ्ट, कभी ये, कभी वो, कभी इधर, कभी उधर। अब कल का संडे भी निकल गया, कल भी पाकिस्तान हार गया। अब सवाल यह है आज कि अगले संडे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जिंदा होगा या नहीं होगा। मतलब क्या ये फाइनल एशिया कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है या फिर इंडिया के सामने लंका और बांग्लादेश में से कोई एक टीम आ सकती है। और राहुल, कल पाकिस्तान के लिए श्रीलंका के साथ क्या है, डू और डाई है या डू एंड डाई है। मैंने आपकी यार वो ट्वीट देखी आज, बड़ी मजेदार ट्वीट किया आपने। डू एंड डाई है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पहले करेंगे उसके बाद मरेंगे। ये किसने बोला डू एंड डाई? अरे कल बेसिकली क्या हुआ था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पाकिस्तान की है। तो उनके साहिबजादा फरहान जो हैं वो कल मतलब एम्बार्गोड होती है तो इंडिया के मैच के बाद। हाँ, तो उनसे सवाल और पेरिश डू और डाई। हाँ। अब उन्होंने बोला डू एंड डाई, मतलब करेंगे भी और पहले करेंगे फिर मर जाएंगे, करेंगे फिर मरेंगे। खैर वो हो जाता है, कभी कभी स्लिप ऑफ द टंग ऑफ द स्लिप हो जाती है, कभी कभी समझ की बात आ जाती है। अच्छा, उनकी मैंने एक और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और बात सुनी जो मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने फिर उनके रिकॉर्ड चेक किए। सबसे ज्यादा छक्के कहां पे? T20s में। कहां पे मारे होंगे कहीं अब नहीं। वो कल भाई उनका गन सैल्यूट जो था, बैट गन सैल्यूट था जो, उस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया था ना। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अभी तो ये निकाला मैंने। उनसे तो लगा नहीं, मैं मेरे मन में आया, मैं वैसे आमतौर पे 50 रन बनाने के बाद सेलिब्रेट नहीं करता हूं, 100 के बाद ही करता हूं। और मैंने कहा यार ये कौन सा डॉन ब्रैडमैन आ गया, रिकॉर्ड तो चेक करें। आप समझ रहे मेरी बात? तो मेरे पैरों नीचे से निकल गई जमीन जब साहिबजादा फरहान के मैंने मुंह से सुना कि मैं आमतौर पे 50 पे सेलिब्रेट नहीं करता हूं। मेरे तो 70-100 हैं। मतलब यार पता नहीं यार ये किस। कल ना मैं बात बताऊं आपको, मैंने एक वीडियो भी किया था, आप देखिए। पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान की ना बैटिंग थोड़ी इंप्रूव हुई, पाकिस्तान का जनरल आउटलुक थोड़ा इंप्रूव हुआ, पाकिस्तान थोड़ा अग्रेसिव आया, लेकिन जरूरत से ज्यादा ना ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं। आपको मैं एक और बता दूं तो क्या कहते हैं, बच्चे तो बच्चे बाप, क्या क्या है कहावत है ना, बच्चे तो बच्चे बाप तो बाप, क्या है पता नहीं भाई यार। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ऋषभ। शेर सवा शेर सुना नहीं यार, इन्होंने किया कल हारिस राउफ ने देखा ना पतंग उनकी कट रही थी जो, वो जो ऐसे ऐसे कर रहे थे। अभी अंडर 17 वो आपका सैफ वो था ना, फुटबॉल इंडिया पाकिस्तान कोलंबो में, तो पाकिस्तान के एक बच्चे ने गोल किया, 15-17 साल उम्र है, वो भी यही जीता। कौन मैच? इंडिया। मतलब बच्चे बच्चे को कूट के ये भर दिया गया है कि जी आपने ना ये सब करना है। मैं जानता हूं कि शुरुआत इसकी इंडिया ने की थी, मैं आई नो दैट, इंडिया ने पिछले हफ्ते किया था, कप्तान ने किया था, बट एक फर्क था दोस्तों, मैदान में कुछ इस तरह की ओछी हरकत नहीं हुई थी। और इंडिया जब मैच जीता ना, जब आप मैच जीते हो तब आप जाके करते हो। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलर आ रहे थे, बैट्समैन से लड़ रहे थे, वो वाजिब है बात भाई, ठीक है, वो इतना अग्रेशन होनी चाहिए। यार ये जो पतंगे कट रही हैं, वो मेरा जेट गिर रहा है, ये 6-0 हो गया। और मैं सच बताऊंगा आपको, अगर एशिया कप खेलने पाकिस्तान इसलिए आया था कि वो ये हरकतें करेगा, तो भाई गुड लक टू देम। मोहम्मद रिजवान का नाम सुना आपने? उन्होंने एक बात बोली थी, या तो विन है या तो लर्न है, या तो लर्न है। मोहम्मद रिजवान की बात बता रहा हूं मैं, अहमद शहजाद की नहीं बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां विन तो है नहीं, लर्न भी नहीं है। ये टीम एशिया कप फाइनल आएगी इंडिया से, या इंडिया और पाकिस्तान के बस अब अगला मुकाबला कोलंबो में होगा फरवरी वर्ल्ड T20? ये देखो, पाकिस्तान ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 4 मैचेस खेले हैं, 2 हारे हैं और 2 जीते हैं, 50% रिकॉर्ड है जी, ठीक है, जबरदस्त। हाँ 50% रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ आप देखो, जो दूसरा ग्रुप था वहां थी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, हाँ। और एक आपकी हांगकांग चाइना, ठीक है, ये 4 टीमें थी। वहां पे आप देखो बड़ा मेस्ड अप था वो ग्रुप ऑफ डेथ था। वहां तीनों टीमें ऐसे है, मतलब आखिरी दिन भी जो मैच हुआ है तब तक जो एक टीम थी यानी अफगानिस्तान, वो जिंदा थी जी, ठीक है। पाकिस्तान ने इस ग्रुप में, पाकिस्तान को देखो जो भी है, 2 मैचेस उन्होंने जो जीते हैं, ऐसा नहीं था कि आप बोलो कि क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, और वो 2 मैच जीते किसके अगेंस्ट है उन्होंने? यूएई और ओमान, इन दोनों के खिलाफ जीते हैं। तो अभी तक 2 बार वो एक ठीक ठाक बड़ी टीम से
लड़े हैं, मैच हुआ है, दोनों मैच वो हारे हैं, सो दे आर येट टू बी टेस्टेड। मतलब मैं इंडिया को मान नहीं रहा हूं, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि यार ये ना राइवलरी जो है, विच इज अ फैक्ट, आई थिंक लोग ना इसको जैसे भी ले ले, कोई बोलेगा जी हमारा रिकॉर्ड देख लो, बात रिकॉर्ड की हो ही नहीं रही है। रिकॉर्ड यार हमें भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर आप ओडीआईज का रिकॉर्ड देखोगे, इंडिया उसमें पीछे है। जो लेटली कुछ सालों में इंडिया ने बेहतर किया है, जो रिकॉर्ड है, बट हाल फिलहाल की आप बात देखो, आप पिछले 10-15 साल की का रिकॉर्ड देखो, वो क्या कहता है आपको? वो यही बताता है कि एक्चुअली द कंपटीशन जो है, वो जो गल्फ है, जो गैप है, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं होगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश को हराना। और श्रीलंका, और दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने देखा है कि वो प्रेशर में ना, वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं, उनके खिलाड़ी जो है वो प्रेशर में झेल नहीं पा रहे हैं। अब उनके लिए डू एंड डाई मैच है ना? डू एंड डाई। हाँ, उनके लिए तो डू एंड डाई मैच है, और डाई नहीं है। हाँ, पाकिस्तान यार आप मतलब पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया आपने। ये है कि प्रेशर में इस संडे इंडिया पाकिस्तान फाइनल में नहीं खेलेंगे, मतलब मुश्किल है, आपने मुश्किल है, आउट कर दिया उनको। मतलब आउट मैच। भाई देखो, अब जैसे वो है, वो भी ख्याली पुलाव जैसे बनाते रहते हैं कि भाई मैं देख रहा था, एक तो सबसे बेस्ट है वहां पे बिफोर एंड आफ्टर। मैं तो यार उनके लोगों का सोचता हूं, वो पहला मैच हुआ, खत्म, हार गए वो, चलो वो 15.5 में खत्म किया था इंडिया ने वो मैच। उसके बाद मैंने देखा जो भी हुआ, इतना बवाल हो गया, मतलब होता है यार। मैं मतलब आप एज अ नेशन, एज अ सिटीजन, आपको लगता है, दर्द होता है, ईगो हर्ट होता है आपका। फिर उसके बाद जो बवाल हो रहा था, उनको लग गया, उन्होंने मतलब डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था कि अब जो है खैर नहीं तुम्हारी, सूर्य कुमार यादव, आपकी पूरी टीम की खैर नहीं। तो फिर क्या होता है, मैच होता है। अब आप निकाल के देखो बिफोर एंड आफ्टर की वो जो वीडियोस, मतलब वो पूरे मीम मटेरियल आप देखो, सोशल मीडिया बेस्ट सैलाब आ गया है। बेस्ट मीम्स सोशल मीडिया पे, ये फैक्ट है, पाकिस्तान से होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। और मतलब मैं मानता हूं कि मतलब तसल्ली से किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। दे वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव। बट आपका जो सवाल है, उसका जवाब हो सकता है पाकिस्तान पहुंच जाए, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। नहीं, बट देखो, और दूसरा ना, जो आप बात कर रहे थे ना यार, इंडिया ना थोड़ा और इनको ना घसीट के मतलब 2 ओवर पहले खत्म कम से कम 2-2.5 ओवर और पहले मारना चाहिए। हाँ, 2-2.5 ओवर अगर पहले खत्म हो जाता, 16-17 ओवर, तो पाकिस्तान के लिए नेट रन रेट, उनको शुक्र मनाना चाहिए इंडिया का, कि इंडिया ने ये मैच जो है 18.5 ओवर्स में खत्म किया है। अगर ये मैच 17 मैक्सिमम होना चाहिए था यार। हाँ, बट 10 पे खेल रहा था इंडिया, 17 में खत्म करना चाहिए था। वो हो सकता था, बट आई थिंक उससे ना पाकिस्तान को शायद से एक संजीवनी मिल गई है, एक लाइफलाइन उनको मिल गई है। संजीवनी से हिंदी वर्ड। हाँ, बट ठीक है, वो गूगल करके ट्रांसलेट हो जाता है आजकल हिंदी इंग्लिश में। नहीं, मैं इसलिए भी देख रहा हूं क्योंकि देखो, एशिया कप से पहले हम सब कह रहे थे कि अगर कोई इंडिया को टक्कर दे सकता है वो अफगानिस्तान। यह नहीं कि श्रीलंका नहीं दे सकता, या बांग्लादेश नहीं दे सकता, या पाकिस्तान नहीं दे सकता था। टक्कर तो ओमान ने भी दे दी, वो इसलिए बिकॉज अफगानिस्तान के पास बॉलर्स थे। बट दिक्कत यह हो गई, उनकी बैटिंग चली नहीं और वो इस टूर्नामेंट से हो गए बाहर। हालांकि लास्ट दिन उनके पास 170 रन थे और वो डिफेंड नहीं कर पाए। अब मैं अगर बांग्लादेश को देखता हूं या श्रीलंका को देखता हूं, तो ये कंसिस्टेंट टीम्स नहीं है। जो टीम कंसिस्टेंट नहीं होती वो फिर भी डेंजरस होती है। पाकिस्तान कंसिस्टेंट है। आपको ना ऑलमोस्ट राहुल मालूम है कि पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान की टॉस पे क्या सोच होगी, पाकिस्तान की 11 में क्या सोच होगी, पाकिस्तान का जो पावर प्ले में क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमका। अब आपको सब कुछ पता है। वो बड़े कंसिस्टेंट तरीके से खेलते हैं, वो ऐसे नहीं खेलते। वो जब ऐसे खेलते थे, एक दिन बिल्कुल नीचे और एक दिन वो होते थे हिमालयन पे, तो वो डिफेंसिव माइंडसेट हो गया उनका। इसीलिए मुझे बांग्लादेश और श्रीलंका से ना डर लगता है। जो मर्जी कहें आप, इंडिया के भी उनके साथ मैचेस हैं, मैं तो खुद मानता हूं। और कल इंडिया हैड अ बैड डे, कल भी, और ओमान वाला मैच भी। मतलब अगर आप फ्राइडे नाइट और संडे नाइट देखें, इंडिया वो इंटेंसिटी से क्रिकेट नहीं खेला। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं मालूम क्यों। कल आपने 4 कैच छोड़े, तो ये बुमराह को 45 रन पड़े। कल भी पाकिस्तान 127 वाली ही टीम जी, 3 ओवर में लास्ट 42 रन खाए इंडिया ने। और मैं फर्क आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये सोच का फर्क है यार। ऐसा नहीं है कि हमने भी बड़ी हारें देखी हैं जिंदगी में। इंडिया जीत गया और इंडिया कह रहा है कि यार देखो, फील्ड में बेस्ट नहीं थे, हमने कैच भी छोड़े, बॉल नहीं अच्छा डाला, वी हैव टू इंप्रूव। पाकिस्तान 2 मैच हारा इंडिया से। फर्क क्या है, पहले मैच में इन्होंने एलिबाई लिया एंडी पाइक्रॉफ्ट का, वो हाथ नहीं मिलाने के कारण नहीं हारे थे मैच, लोगों ने उस पर पर्दा ही डाल दिया। कल का मैच हुआ, कल एक भी बात जरूर है, मैं मानता हूं, जो पाकिस्तान कैन फील अ लिटिल अग्रीव्ड अबाउट, वो था फखर जमान का वो कॉट बिहाइंड। फखर जमान अगर जिस तरह, और मैं मानता हूं फखर जमान को बड़ा प्लेयर, भाई जो मर्जी कह लो, वो है बड़े प्लेयर, बड़े दिन का प्लेयर, और दिलेर बिग मैच प्लेयर है वो। एंड फखर जमान ने ही कल शुरू किया था बाय द वे, और अगर वो थोड़ा और खेल जाते तो हो सकता है कि मतलब थोड़ा हालात डिफरेंट होते। तो जो उनका कॉट बिहाइंड था, हालांकि जो सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर्ड तस्वीर है, प्लीज डू नॉट बिलीव दैट यार, आप फुटेज देख लो। अब
वो उस वक्त मुझे 50-50 लगा था। हालांकि मुझे याद है राहुल ने यहां पे बैठ के कहा था कि यार ऐसा तो नहीं है कि नॉट आउट दे देंगे। मैंने कहा यार पता नहीं यार, मुझे लग रहा है आउट ना नहीं, मैं I'll be honest, 50-50 था वो। मैं I'll be very honest। देखो ये आपका व्यू पॉइंट है और मेरा आपका व्यू पॉइंट है कि वो कैच क्लीन था। मुझे लगा कि वो क्लीन नहीं था। क्लीन तो मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे लगा ये मतलब बॉर्डरिंग ऑन 51-49 की तरफ। इट वाज अ डाउटफुल केस और मुझे ये लगा कि वो नॉट आउट था। एंड बट एक चीज सिर्फ ये बात होती है कि क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक अंपायर ने गलत डिसीजन दिया है, या फिर आप मुझे ये लिखकर दे दो कि ये आखिरी बार है कि कोई अंपायर ने गलत डिसीजन दिया है। और दूसरा आप ये भी सोचो यार, पाकिस्तान के फेवर में भी अक्सर हुआ है। और अंपायरिंग की जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे पता है इसमें अंपायर का कोई इतना वो नहीं है। हाँ, अंपायर बोल सकते हैं अंपायर थोड़ा और वक्त ले सकता था, थोड़े और एंगल्स एक्सप्लोर कर सकता था, फेयर इनफ। मुझे लगा कि इट वाज अ डाउटफुल केस एंड आई विल बी ऑनेस्ट, इससे कोई वो नहीं। और दूसरी चीज ये है कि अंपायर है, अंपायर ने गलती करी, अगला मैच हो सकता है अगले ही मैच में हो जाए एक कोई अंपायरिंग ब्लंडर, इंडिया के भी। और पाकिस्तान का तो यार आप लोगों को याद होगा इतिहास था पाकिस्तान का। अंपायर्स जो थे पाकिस्तान में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे ऑलवेज यूज्ड टू फेवर देयर ओन टीम, अपनी टीम पाकिस्तान में। इसीलिए इमरान खान ने भाई वो जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी 1987 वाली शायद, उन्होंने कहा न्यूट्रल अंपायर्स में इंडिया के अंपायर गए थे। खैर मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो कल क्रिकेट खेला है, रुचिर गुरुगे के पीछे पड़े हुए ना अपेरेंटली, आई हर्ड। वो हर मैच तो अब वो उनको बहाना मिल गया, अब वो भी नहीं करेंगे, समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कल की हार पर भी पर्दा डल गया। कल क्या हो रहा है? कल तो नहीं पड़ा, कल तो कपड़े फट गए इनके। कल दे हैव बीन एक्सपोज्ड लेफ्ट राइट। यार चूरन आ गया आज सुबह मार्केट में, नया चूरन आ गया। और मार्केट में चूरन ये आ गया है कि आपको और मुझे दिखाया जा रहा है ये लो इंडिया वालों, हम ओवरऑल आपसे आगे हैं। मैं तो मानता हूं ओवरऑल आगे, बट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये सारी ये जो 26-11 के बाद इंडिया पाकिस्तान की तनातनी थी, क्रिकेट हुई नहीं, अगर होती साल के अगर 10 मैच हो जाए ना तो 9 इंडिया जीते, तो ये हिसाब किताब बराबर हो चुका होता, इंडिया आगे जा चुका होता। विच मीन्स अब ये ना इस चीज को आप हल्के मत लेना। टीमें दो, एक है पाकिस्तान जो यहां से यहां आया है, एक है इंडिया जो यहां से ऐसे गया है। आप किस टेंट में बैठना चाहोगे मुझे आप बताओ। और ये कोई बहादुरी का काम नहीं होता यार कि हम बहुत अच्छे थे, हमने तुम्हें हराया हुआ है, पर ये बहादुरी का काम नहीं है यार। मैं तो कहता ही हूं, आज जो लोग आपके कमेंट्री कर रहे हैं अभी मैदान में, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर थे, बट आज बहुत साल हो गए दोस्त। ये जो रिजवान की लैंग्वेज थी ना, विन या तो विन है या तो लर्न है, लर्न नहीं कर रहे आप। विन आपको मिल रही है हल्की टीमों से, और दिक्कत हल्की टीमें भी आपको बाय द वे यूएस आपको याद होगा, मालूम है ये शाहीन अफरीदी 2 साल पहले ये फास्ट बॉलर कहां पे था? 2 साल पहले शाहीन अफरीदी ने वो जो, मैं वही रेफरेंस पॉइंट, और उससे पिछला साल तो भाई बहुत ही अच्छा था वो। आई थिंक वो जो एशिया कप था ना जिसमें इनकी टांग टूट गई थी, बट फिर भी ट्रैवल करे थे टीम के साथ। 22 वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं था वो। नहीं वो एशिया कप की बात कर रहा हूं मैं। एशिया कप उस साल 22 में ही हुआ था, फिर उसके बाद 22, हाँ सॉरी, मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया वाला वो साल भी, और 23 में भी जब नहीं केम वो उसके नहीं, शाहीन शाह उसके बाद खत्म हो चुके। हाँ मतलब जो भी है उसके बाद से मैं कह रहा हूं यार, ये मतलब ये प्लेयर बुरे नहीं थे। सर एक बात बताओ, ठीक है मैं मानता हूं हसन अली की पिटाई, हसन अली ने वो कैच छोड़ा था एक, आपको याद होगा सेमीफाइनल 21 फाइनल में, सेमीफाइनल में 21 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के यहीं पे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था आपको याद होगा, बट आप मुझे बताओ कि वो ट्रेविस हेड बोलो यार विकेट कीपर मैथ्यू वेड जो मारे थे, 3 छक्के मारे थे, वो एक उसमें से कैच छूटा था, बट बाकी के 3 छक्के किसने खाए थे? उसके बावजूद 3 छक्के खाए थे शाहीन शाह अफरीदी ने। मतलब मैं मानता हूं इज अ गुड बॉलर। अब बात वही आ जाती है, पाकिस्तान ना एक वहम में रह रहा है। वहम को क्या बोलेंगे? वहम इज अ हिंदी वर्ड। वहम को क्या बोलेंगे? वहम उर्दू में नहीं बोला जाता है, अंग्रेजी में तो इल्यूजन हो गया, मुगालफत। हाँ मुगालफत में रह रहे हैं, ठीक है। वो ना क्या होता है, हाँ मतलब उनके यहाँ जो अच्छे प्लेयर भी है ना, आप उनको भी खत्म कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप उनको ना ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हो कि दैट दे आर ग्रेट प्लेयर्स। और दूसरा मुझे पाकिस्तान से एक जो गिला है, हालांकि मैं कोई होता नहीं उनसे गिला करने वाला, उनकी टीम है, उनके क्रिकेटर्स हैं, उनका मुल्क है, बट ये है कि एक तो दे आर ऑब्सेस्ड विद नंबर्स। हमने इंडिया को ओडीआईज में इतनी बार हराया, फेयर है ना, मुझे पता है, बट मार्केट में नया चूरन आया है। बट ठीक है, अब आप श्रीलंका को है, आज श्रीलंका थोड़ा डाउनफॉल हो गया है श्रीलंका का, बट श्रीलंका दे वर कंसिडर्ड अमंग्स द मिनोज। बट फिर आप देखो 90s में उनका राइज हुआ, वर्ल्ड कप जीते 96 का। उसके बाद अब ये है, आप ये नंबर 1 प्लेयर है, उसको बाहर। आप मुझे बताओ, आपको वाकई लगता है कि इंडियन क्रिकेटर्स को फर्क पड़ता होगा कि मैं आईसीसी की रैंकिंग्स में कहां हूं? आपसे मैं पूछता हूं, आपको पता है दुनिया की टॉप की टेस्ट टीम कौन सी है?
इस वक्त रैंकिंग में आईसीसी? मुझे नहीं पता, ओडीआई में? मुझे नहीं पता। T20 में? चलो, आपको पता है दुनिया का टेस्ट का इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन कौन होगा रैंकिंग्स में? पता नहीं। ओडीआईज में? पता नहीं। T20 शायद अभिषेक है। किसमें? T20 में। T20 मैंने स्पोर्ट्स तक पे शायद अच्छा, अभिषेक का हाँ। देखा, तो इसीलिए इसलिए मुझे पता है। तो क्यों? तो रैंकिंग नहीं मैटर आपको करती। मैटर क्या करता है? यार, मैटर अगर- करता है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है। साहिबजादा फरहान की 29 साल उम्र है, कल उन्होंने अच्छी बैटिंग की, बट अच्छी मतलब नहीं, हिटें अच्छी मारी। इंडिया में आप एक्सेप्ट कर लोगे ये बैटिंग? नहीं, 125-30 का स्ट्राइक रेट, सर, आप लोगों जहां ने- 4 कैच छूटे हो, नहीं। आप लोगों ने विराट कोहली का इतने सालों तक आप लोगों ने मतलब सबने मिलके विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की मतलब लोग बोलते थे यार क्या स्ट्राइक रेट है, क्या स्ट्राइक रेट है, क्या स्ट्राइक रेट है, लड़के पीछे से पुश कर रहे हैं, जबकि विराट कोहली में वो एक एबिलिटी थी कि वो मैच जिता देते थे। विराट की वो एबिलिटी, अगर आज भी आप बोलो कि यार दुनिया का इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े दिन ये वो सो रिजल्ट्स के हिसाब से बेस्ट बैट्समैन कौन रहा है, वो विराट कोहली। मैं ये आपको कह रहा हूं, आप ये देखो 128 की स्ट्राइक रेट से खेले कल। नहीं, मैं आपको एक बात यूं करने के बाद क्या किया उन्होंने? पवेलियन ड्रेसिंग रूम में ही गए ना। हाँ, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं इनका रिकॉर्ड देख रहा था क्योंकि मैंने आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, वो जो बैट वाला, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला अब मैं आमतौर पर 50 पे करता नहीं हूं सेलिब्रेट, अब वैसे ही मैं कुछ हो गया, लोग अब इसको जो मर्जी समझें। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वो उनकी जो उम्र है वो 30 साल के होने वाले हैं। He's going to be 30 When? 165 दिन के बाद। वो 24 T20 मुकाबले खेले हैं इंटरनेशनल, उनकी एवरेज है 21 की, 100 नहीं है। इस 50 से पहले 350 थे। सिंपल पॉइंट कि 70-100 बनाने वाला बैट्समैन ये कह सकता है यार मैं ना वैसे आमतौर पे 50 पे सेलिब्रेट नहीं करता हूं, कल कर दिया था। यार हारिस राउफ ने जो किया है, मतलब हारिस राउफ का मैं देख रहा था, वो जब फ्लोरिडा में इनकी टीम बाहर हो गई थी, याद है अपनी वाइफ के साथ ही जा रहे थे होटल के बाहर, वो अब फैंस पाकिस्तानी थे या जो भी थे उनसे भिड़ गए, चप्पल चुप्पल उतार के ऐसे भागे। मैं यार चलो फास्ट बॉलर होता है, परसों प्रैक्टिस में जो बार बार वो 6-0 वो क्यों कर रहे थे वो? नहीं, मैंने निखिल से एक और बड़ी अच्छी बात, निखिल से मैंने पूछा, अब सच मैं बता रहा हूं आपको, ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज डॉक्टर्ड, एवरीथिंग वाज प्लान्ड, जैसे इंडिया का भी होगा कि हैंडशेक नहीं करेंगे और कप्तान ने सोचा हुआ था जीतेंगे तो जाके बोलेंगे, मैं मानता हूं। एंड इंडिया ने शुरू किया तो 6-0 वही जो एक मतलब जो आपने बोला था गलत फहमी है ना, वहम कि जी हमने 6 रफेल गिराए, ये गिराया वो गिराया। मैंने निखिल से पूछा, मैंने कहा निखिल एक बात बताओ, तो निखिल ने ये भी बताया कि एक स्टेज पे वो जो खेल रहे थे फुटबॉल या वॉलीबॉल, उनकी टीम 6-0 लीड भी कर रही थी। सो मैंने निखिल को पूछा चीकी, मैं कहा यार इनका फिक्सिंग का बड़ा क्रिकेट का उनका भाई लंबा चौड़ा उनका इतिहास है। मैं कहा कहीं ऐसा तो नहीं, फुटबॉल मैच भी खेल रहे तो फिक्स किया हो, पहले से डिसाइडेड हो कि एक स्टेज पे तुम 6-0 आगे हो जाना, फिर तुम बोलना शुरू कर देना। कल वो बार बार क्या कर रहे थे, ये और हारिस राउफ 6-0 कल या ये जो ऐसे ऐसे जहाज करके दिखा रहे थे, फील्डिंग करते वक्त कर रहे थे। ऐसा तो हो नहीं सकता पहली बॉल गिरने के पहले कर रहे हो। पहली बॉल पे आफरीदी को छक्का पड़ा है, आई थिंक 3 ओवर में इंडिया के 35 रन थे। शर्म नहीं आती किसी को? आप नीचे लगे हो, आप हारने वाले हो यार, आप ये हरकतें कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप यू वांट टू प्लीज समवन। आप हारिस राउफ, मतलब मैं क्या बोलूं यार। अच्छा, हारिस राउफ की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं मानस शर्मा है, वो एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, विक्की पाजी ये टेपिया में ज्यादा गर्मी है, ये टेपिया में ज्यादा गर्मी है, यूएई ओमान से भी स्ट्रगल करते हैं, यूएसए से भी हारते हैं, टेस्ट में 0 T20 में नेगेटिव और ओडीआई में बेकार, ये किसकी बात कर रहे हैं? हारिस राउफ की बात कर रहे हैं ना। तो टेपिया कौन है? पता नहीं, मैं पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल सुनते होते तो टेपिया बोलते थे। क्यों बोलते हैं टेप बॉल? नहीं यार, इनका कुछ वो होगा, निकनेम होगा ना। अच्छा, जैसे आपका नाम राहुल रावत है, आपका हो सकता है जैजी बॉय, जैजी बॉय है ना, किसी का कुछ हो सकता है, अब बस किसी का कुछ हो सकता है, शैजी बॉय, वैजी बॉय, तो हो सकता है इनका निकनेम हो टेपिया, यही होगा और क्या, मतलब कोई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टेपियर ऑफ नहीं, घर में प्यार से बुलाते होंगे पेरेंट्स, हाँ। जैसे आपका होगा, मेरा है, घर में मेरा, घर में थोड़ी ना माँ बाप तो यार प्यार से बुलाते हैं नाम देके, तो वो है, तो बस प्यार से बुलाते होंगे, टेपिया कहते होंगे। जाओ टेपिया, वो इनको कैसे पता उनका नाम? जाओ टेपिया, वो मेलबर्न में वो लड़के कुछ देखो हमें कुछ बोल रहे हैं, जरा जाना। ओ भाई अभी टेपिया कूद के वो पूरा पार्क पूर छलांगे मार मूर के वहां पहुंच। पता क्या होता है राहुल, देखो और सबसे बड़ी बात वो वहां चले तो गए, और किसी ने एक बात बताओ, 2 झुंड पड़े होते, अकेले थे और परिवार साथ में है,
मतलब कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं गुस्सा आ जाता है कभी कभार, और ऐसा हुआ भी है, बट यार देखो सामने वाले ने अगर एक चपेट मार दी होती फिर नुकसान हो और जाता, वीडियो भी बनता। हाँ, और जिंदगी भर लेकर जाना पड़ता फिर। और वो यूएस था ऊपर से, हाँ, मायामी। अच्छा वो यूएस में था, और दूसरा फ्लोरिडा। हाँ, और फिर क्या होता कि वो और जिंदगी भर लेकर घूमना पड़ता वो वीडियो। नहीं, अब पता क्या, वही बात है, थोड़ा सा फिर कुछ 17 साल बाद जो उन्होंने बोला डू एंड डाई, वो समझ वाली बात है। तो अब इनके लिए देखो आसान नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश जो है वो टीमें बुरी नहीं है, ये सीखते नहीं है। ये कल वाली हार पे भी देखिए पर्दा डल जाएगा, ऑलरेडी चूरन आ गया कि जी ओवरऑल इंडिया वालों तुम्हारे से ज्यादा है। अभी भी वो 6-0 चल रहा है, वो यार वो 7-0 हो गया। अब ये सब बातें जो है ना, मतलब मुझे भी कोई बहुत मजा नहीं आता ये सब करके यार, बट आप लोग फोर्स करते हो, और मतलब वाजिब क्रिकेट खेलो, वाजिब बात करो। आप इनकी बात कर रहे थे अफरीदी का जो इकोनॉमी रेट में देख रहा था और एवरेज देख रहा था अभी T20 में अगेंस्ट गुड कंट्रीज, जो गुड टीम्स, वो इनकी इकोनॉमी है 9.5 की, और जो वो है एसोसिएट नेशंस छोटू मोटू, उनके अगेंस्ट इनकी इकोनॉमी है 4-5 की, और हर 6 रन में 1 विकेट मिलती है। सो यू आर क्लियरली नॉट गुड इनफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया इज द बेस्ट इन T20। भाई इंडिया को भी ये जो नया तरीका है, नए लड़कों ने आके, ठीक है इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना, बट इंडिया भी T20 में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मैं वही कहता हूं ना कि आप में ना थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए सच को कबूल करने की। वो नहीं है तो भाई आप नहीं हो। एंड आई फील सॉरी फॉर द फैंस, बाय द वे राहुल। सेम, आई एग्री। मतलब जो मैं क्योंकि मैं भोगी हूं भाई। मुझे याद है जब शारजा में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, या 80s का दौर था, जावेद मियांदाद का वो छक्का जब उन्होंने मारा, आई थिंक उसके बाद 9 साल लग गए थे। इंडिया शारजा में पाकिस्तान को पहली बार 9 साल बाद हराया था हमने, आफ्टर 86 वो जो छक्का मारा था उन्होंने। मे बी यू आर नॉट गुड इनफ टू बीट देम। दे वर वेरी गुड। पाकिस्तान बहुत नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, मे बी यू आर नॉट गुड इनफ। बहुत अच्छा था, हम लोग बुरे नहीं थे, बट हमें उनके सामने एक फोबिया था। ठीक है, मेंटल ब्लॉक था। अब ये भी इनके जो मैं फैंस भी देखता हूं, अच्छा दुबई में क्या है ना, ये मैचेस हो रहे दुबई में, अब दुबई में ही तकरीबन ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं इन सम फॉर्म और दी अदर। ये जो क्राउड है, मैं तो अब लोगों को शक्लों से पहचान गया हूं, कुछ इंडियंस, कुछ पाकिस्तानी, मैं अब इनको शक्लों से पहचान गया हूं, और मुझे पता है कि ये मैच से पहले बेचारे आते हैं क्या सोच के, और मैच के बाद ये किस गुस्से में जाते हैं। बार बार आना पड़ता है। सवाल यह है कि इंडिया तो जा रहा है ना फाइनल में, मतलब बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं 110%। कोई हिकअप नहीं जो इंडिया ने ये ओमान और पाकिस्तान के खिलाफ ऑन द फील्ड दे बिन ढीला। देखो ओमान के साथ मुझे लगता है कि फील्ड में नहीं, आई थिंक आप थोड़ा अप्रोच में, आपको ये देखो, आपका जो 6, 7, 8वां बॉलर था, बिकॉज अक्षर पटेल सिर्फ एक ही ओवर कराया, ठीक है, गिर गए थे। एंड यू नेवर नो आपने उस दिन क्या कराया। आपने उस दिन शिवम दुबे से बॉल डलवाई है। इवेंचुअली वो शिवम दुबे को भी कॉन्फिडेंस आया, उनको गेम टाइम मिला गेंदबाजी का। कल उन्होंने 4 ओवर भी डाले, आपके कप्तान को भी कॉन्फिडेंस आया, कल उन्होंने 4 ओवर डाले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है हम ओमान वाला मैच जो है उसको अलग तरीके से रीड कर रहे हैं, उसमें आपका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा इधर उधर हुआ, आपने उसमें भी एक्सपेरिमेंट्स करे। मे बी, आई एग्री, हो सकता है इंडिया ने थोड़ा लाइटली लिया, बट आई डोंट थिंक कि कल का मैच इंडिया ने लाइटली लिया होगा। इंडिया इज अ वेरी गुड T20 टीम, इंडिया इज अ वेरी गुड फील्डिंग यूनिट। जिस हिसाब से हम न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आई थिंक इंडिया को भी मैं रखूंगा, अगर इफ नॉट एट पार, इंडिया भी आसपास ही है फील्डिंग में। ये यंगस्टर्स है, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा ने 2 कैच छोड़े, इज अ ब्रिलियंट फील्डर। शुभमन गिल से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो कैच छोड़ेंगे, लड्डू कैच कल छूटा, बट तो ऐसा आई थिंक दैट वाज एन एबरेशन, वो एक एबरेशन था। बट जैसे सूर्य कुमार यादव ने कहा कि द मोमेंट ब्रेक हुआ ना, हमने बात करी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो भाई, वापस आओ, मैच में आओ, लेट्स गेट आवर फोकस बैक। इंडिया ने कहा कि भाई आओ वापस, और उसके बाद क्या हुआ, बॉलर्स का बोलते टप्पा भी पड़ने लग गया, जहां चाहिए था हमें सब कुछ चाहिए था, और वहीं इंडिया ने मैच वापस खींचा। अब इसीलिए आई थिंक इंडिया, इट विल बी अ शॉक कि इंडिया अगर ये टूर्नामेंट नहीं जीतता है। दूसरी बात यह है कि देखो इवेंचुअली जो सामने दूसरी टीम है जो भी आएगी फाइनल, उसको जीतने 2 ही मैच है, कंसिडरिंग मैं ये मान के चल रहा हूं। हालांकि क्रिकेट में यार यू शुड नॉट थिंक, वक्त से आगे नहीं सोचना चाहिए, बट सामने वाली टीम को जो भी फाइनल, उसको 2 ही मैच जीतने हैं, कंसिडरिंग कि आप एक इंडिया से हार जाओगे, उसको पता है 2 ही मैच जीतने हैं। अब पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ क्या हो गया है कि मैच तो आपको 2 ही जीतने हैं, ठीक है, बट एक हारा हो, एक आप हार चुके हो, यानी अब दोनों मैच जो है वो क्या है, डू एंड डाई नहीं, डू और डाई है। इनमें से किसी एक के लिए डू और डाई होगा, किसी एक के लिए डू एंड डाई होगा। तो बस वही है बात, तो सिंपल सा इक्वेशन है। अच्छा, प्रत्यूष जी हैं, वो कह रहे हैं राहुल भाई जी, विक्की सर, आई एम योर 74th सब्सक्राइबर। उनके बाद हमने यानी 70 लाख
या कितने 77 लाख 77 लाख लोग और आए हैं उनके बाद। बोल रहे प्लीज आई वांट अ साइंड बैट फ्रॉम कपिल देव। कैसे इनको कैसे मिलेगा? प्रत्युष आप अपना नाम, पता या कुछ भी फोन नंबर वगैरह हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे ये पकड़ाइए जरा ऋषभ, एनवी का गिफ्ट हैम्पर बैट तो पाजी से, हाँ, एक पकड़ा दीजिए, क्योंकि वो तो जब मिलेंगे हम करवा नहीं, वो नीचे। हाँ, तो मैं आपके लिए सर ये देखो एनवी का एक जो गिफ्ट हैम्पर है ना, ये तो आपको भिजवा ही देंगे हम। और कपिल पाजी का जैसे ही मतलब वो साइंड जो बैट है वो होगा, वो भी भिजवा देंगे। एनवी द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम्स। ओ यार, इसमें मेरे फेवरेट वाला है, ओहो, ये ब्लैक जो है ना नेचुरल, ये देखिए, और एक ये महंगी है ये। हाँ हाँ यार, और ये देखो मस्क डार्क, मतलब ये वाला तो मैंने यूज किया। हाँ, गिफ्ट हैम्पर है ये, हर रोज हम देते हैं जी जो लकी विनर्स। प्रत्युष जी, आपको दोस्त काम यही करना है हमारा, कि हमारे लिए जो काम करना है, आप इंस्टाग्राम स्पोर्ट्स तक का जो इंस्टाग्राम है उस पर अपना नाम, और आप हम समझ जाएंगे कि प्रत्युष, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रत्युष, आपका हम इंस्टाग्राम आईडी में आई होप या तो ये लिखा होगा LATRMPAT लटरम पटरम। ओ अच्छा, ये तो आपका वो है लटरम पटरम। बड़ी देर होगी यार, मैंने बोला नहीं यार, लटरम पटरम। तो प्रत्युष के नाम से जो आएगा उनको यार ये, बाकी कपिल पाजी के ये है कि उनके कभी मुलाकात होगी नेक्स्ट तो पक्का एक बैट ले आएंगे, क्योंकि उनके ऑफिस आप जाओ ना, वहां पे वो जो मिनिएचर्स होते हैं बैट के, क्योंकि उनका रिक्वेस्ट आई थिंक इतनी होती है कि कपिल पाजी ने ना साइंड मेरे पास रखे खाली होते पड़े हैं। हुए हैं, मैं ले जाऊंगा और पाजी से साइन करा लूंगा। डन है। एक्चुअली पता है, उनसे ना हमें 10 तो बैट साइन करवा के रखनी चाहिए, जैसे हरभजन सिंह आए थे हमारे यहाँ। बिल्कुल यार, हमें ना रखने चाहिए ये। बजू आएंगे ना अभी संडे। हाँ, तो बस संडे शाम को आ रहे हैं एशिया कप फाइनल के लिए, तो बस उनसे साइन सुबह वो बीसीसीआई की एजीएम अटेंड करेंगे, 11:30 बजे है बैंगलोर, दोपहर बैंगलोर फ्लाइट में नहीं, मुंबई में है यार। मैं यार बैंगलोर ही बोली जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको बैंगलोर में? अच्छा, आपने लग रहा है बैंगलोर की कुछ ज्यादा ही प्रमोशन। फिर तो और भी चांसेस हैं फिर उनके, किसके? वो तो फ्री हो जाएंगे जल्दी, और मुंबई और दिल्ली की तो फ्लाइट्स ही बहुत फ्रीक्वेंसी है। बस ठीक है फिर। एक्चुअली होता है जो भी आए ना, जैसे हमारे पास अजय सुरेश रैना आते हैं, हरभजन सिंह, कपिल पाजी हो गए, सुनील गावस्कर साहब हैं, तो सबसे ना 10-10 बैट हमें साइन करवा के रख लेने चाहिए। बिल्कुल 100%। कितना 2 मिनट नहीं लगते साइन करने में, आपके पास इन सबसे 50 आपके पास मिनिएचर्स हो जाएंगे, साइंड ऑटोग्राफ्ड बैट्स, जो हम बांट सकते हैं अपने परिवार में। बिल्कुल। मंक सामुराई हैं, वो कह रहे हैं विक्रांत सर, QDK इज बैक इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इज दिस फेयर? क्विंटन डिकॉक ने वापसी ले ली अपनी ODI रिटायरमेंट, और वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आपको फेयर है, ठीक है, उनकी मर्जी है, उनकी मियां बीवी राजी तो क्या करेगा, उनकी एसोसिएशन ने मान ली उनकी बात। और क्या, मुझे याद है, क्लासन ने छोड़ दिया ना, क्लासन ने छोड़, आपको याद होगा क्विंटन डिकॉक ने कौन से वर्ल्ड कप में छोड़ी थी रिटायरमेंट, जो आपको याद है, उन्होंने वो नी लेने से मना कर दिया था। 21 या 22 की बात होगी शायद। तो उन्होंने कहा था कि भाई, मतलब रीजन उसका वो था, और मतलब इट शुड बी अ चॉइस। खैर, रौनक है कनाडा से, बोल रहे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल, शुभमन गिल का कैच ग्रीन ने किया था, वो भी तो ऐसा ही था, हमने तो रोना धोना नहीं किया। अच्छा, वो ऐसे उठाया था? बिल्कुल। हाँ यार देखो, एक रौनक सनी भाई, सुनील गावस्कर, उनका कल एक वीडियो है, मैं चाहूंगा आप ना कल मिड इनिंग शो में से उसको ऋषभ निकालना, सिर्फ उतना ही, जिसमें निखिल और सनी भाई वहां पे दुबई में थे, तो उन्होंने बताया था कि वो क्या साइंस की एक टर्म यूज करके, कि आमतौर पर ना पिच ऐसी होती है दोस्तों, और ग्राउंड ऐसा होता है, तो जब भी आप इस तरह का रिप्ले देखेंगे तो ऑप्टिकल इल्यूजन ऐसा होगा ही होगा, आपको लगेगा बॉल नीचे गिर गया है एक एंगल से। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपको जो आप लगाते हैं स्टंप कैमरा, स्टंप कैमरा होता है आगे दिखाने के लिए बॉल, उसको एक स्टंप कैमरा पीछे होना चाहिए ना। मतलब आई एम सरप्राइज कि ये टेक्नोलॉजी ने अभी तक सोचा ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ने ये सोचा नहीं। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, यहां पे राहुल बैठे हैं, गवाह हैं, जब मैं यहां पे रिप्ले देख रहा था फाइनल, मैंने आपको कहा था राहुल मुझे लग रहा आउट है, जब मैं 3-4 बार मैंने देखा, मैंने कहा आई थिंक उंगली आ गई है। अब हालांकि मेरा अभी भी मत जो है वो यही है 50-50 नहीं 51-49 नहीं, मेरा मत है कि आई थिंक इट वाज अ डाउटफुल डिसीजन, इट शुड हैव बीन गिवन नॉट आउट, इनकंक्लूसिव। मेरा मानना ये है। शिवांगी है, वो कह रही है हर्षा भोगले सेड नाउ मेनी से लाइक मियादाद 6 कोहलीज MCG मेड पाकिस्तान बिलीव दे कैन लूज फ्रॉम एनीवेयर। बासित अली सेड नॉट MCG बट कोहलीज एशिया कप 2023 में जो उन्होंने 122 ये जो अफगानिस्तान वेयर KLR आल्सो गॉट अगेंस्ट पाकिस्तान कोलंबो मैच 2023। अच्छा सॉरी बट मुझे समझ नहीं आया बासित भाई ये क्यों कह रहे हैं कि इज द रीजन वही मैच है, कोलंबो वाला मैच रीजन है, वो MCG वाला मैच रीजन नहीं है। नहीं, बट हम तो यार जो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं वो तो पिछले 10-12 साल की बात है। उनका है कि हर्षा भोगले ने कहा है कि जैसे मियादाद ने वो छक्का मार के वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर दिया, इंडिया उसके बाद डर गया फॉर एवर। तो कह रहे हैं कि कोहली का जो हर्षा भोगले ने कहा होगा कि जो MCG वाला वो जो नॉक था T20 वो फॉर एवर,
तो वो कह रहे हैं कि कोहली का जो आशा बोले ने कहा होगा कि जो एमसीजी वाला वो जो नॉक था T20 वो एक पाकिस्तान के लिए मेंटल ब्लॉक बन गया। लेकिन बासित अली जी उसको डिबेट कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं, एमसीजी वाली पारी नहीं थी जो विराट ने ये 2 साल पहले जो लास्ट लीग मैच में, समझ गया मैं, सेकंड लीग मैच, पहला वाला तो नो रिजल्ट था ना। हाँ नहीं, हाँ, तो उस वाले का वो कह रहे हैं कि उस दिन से पाकिस्तान ने ये सोच लिया बट उस मैच में तो शुभमन ने भी मारे, रोहित ने भी मारे, केएलआर ने भी मारे, सबने हाथ धोए थे, सबने हाथ धोए थे उसमें। ऐसा मतलब मुझे भी नहीं लगता कि वो है यार। आज भी आप बात करते हो ना T20 की बेस्ट इनिंग्स जो बात करते हो, वो विराट कोहली की वो पारी है एमसीजी में जो खेली। स्टेज भी ऐसी थी ना कोलंबो में। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी आप कहां पर क्या, अब शेन वॉर्न का वो बॉल और वो वर्ल्ड कप था, हाँ, माइक गैटिंग को वो बॉल जो उन्होंने मैनचेस्टर 93 में फेंका, पहला बॉल अराउंड द लेग्स, माइक गैटिंग डंडे पे खा गए, पहला बॉल एवर इन एशेस फॉर शेन वॉर्न। ओ लॉर्ड्स था, नहीं मैनचेस्टर था, ओल्ड ट्रैफर्ड। तो वो उसको बना दिया बॉल ऑफ द सेंचुरी। क्यों? क्योंकि वो इंग्लैंड में था, अगेंस्ट इंग्लैंड था, एशेस का उनका पहला बॉल था। कॉन्टेक्स्ट अब कोलंबो में हो सकता है विराट ने बड़ा जबरदस्त खेला हो, वो 5000 लोग नहीं थे, मैं था उस दिन वहां पे। प्लस आप ओकेजन, स्टेज, एमसीजी वाज एम्फीथिएटर फॉर ग्लैडिएटर, वो मैच नहीं लोग भूल पाएंगे। आई एग्री। जस्ट क्रिकेट है अमेरिका से, वो कह रहे हैं कि वीजी भाजी हाउ प्राउड आर यू दैट बोथ ओपनर्स आर पंजाबीज, रॉफ शुड अवॉइड दीज चीप एंटिक्स, इट डजंट सूट अ प्रो क्रिकेटर, प्रोफेशनल। 100 को ले जाएंगे तो नेट 100 ऑलरेडी अगर आपको अच्छा मिल ही रहा है, फिर संजू सैमसन एंड 4 पे आके सूर्या कैन एक्चुअली गो ऑन टू फिनिश द इनिंग्स। संजू 3 पे और सूर्या 4 पर। एंड तिलक वर्मा बाय द वे हैज डन वेरी वेल। मुझे लगा था कि वो नीचे थोड़ा मतलब वो ना सब कॉन्टिनेंट विकेट से थोड़ा, शर्मा ने अभी करके दिखाया है। आई थिंक वो ना मुझे एक रीजन देता है कि जो आप कह रहे हैं ना दैट कैन हैपन, आप उसको कर सकते हो। बट आप करोगे या नहीं करोगे वो बात है। क्योंकि सूर्या ने देखो पाकिस्तान वाला मैच जो पहला था, उन्होंने एक चीज दिखाई और उन्होंने खुद कहा कि एक बॉक्स है जो मैं टिक करना चाहता था, कि मैं लास्ट तक जो है मैच को खत्म करते हुए देखना चाहता था अपने आप को, और उन्होंने वो किया। आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर वो बोल रहे हैं कि एक बॉक्स टिक करना था, तो आई थिंक ही कैन डू दैट मोर ऑफन अगर वो चाहे। इवन दो मेरी हमेशा से सोच रही कि सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 बैट करना चाहिए, बट अगर संजू के लिए बेस्ट पोजीशन नंबर 3 बनती है और सूर्य कुमार यादव इज मतलब प्रिटी यूज्ड टू दैट नंबर 4 पोजीशन, तो ठीक है। अच्छा, पंजाब साडी जान वापस आए हमारे दोस्त पंजाब से, और इनफैक्ट अब रहे यूएस में रहे हैं। सर आई होप आपका H1B वीज़ा वाला इशू नहीं है, आप सिटीजन हैं, आपके पास यूएस पासपोर्ट है। आई होप पंजाब साडी जान वो कह रहे हैं कि सत श्री अकाल पाजी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू यू बोथ गाइज फ्रॉम माई हार्ट। सर अभिषेक से युवराज तो हैप्पी होंगे ही, ट्रेविस हेड देखकर कितना खुश होते होंगे, उनका असर अभिषेक शर्मा पर भी आ गया है। एक्चुअली बड़ी अच्छी बात बोली है उन्होंने। पंजाब साड़ी जान, पंजाब साड़ी भी जान, हिंदुस्तान साड़ी जान। लेकिन ये एग्जैक्टली यही चीज आपको याद होगा विद विराट कोहली भी था। जो फॉरेन प्लेयर्स थे, समबडी लाइक केविन पीटरसन है ना, बाद में क्रिस गेल, तो ये लोग भी ना विराट को, यंग विराट को उस टीम में बैठ के मेंटोर करते थे। तो ये सब चीजें होती हैं। नितिन खन्ना जी ने एक बड़ी मजेदार बात बोली है, आप अग्री करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। नितिन खन्ना जी कह रहे हैं सर ऐसा है, अभिषेक और शुभमन गिल को दोनों को कह दो एक एक कैच वो छोड़ दिया करें। पूछिए क्यों? किसके अगेंस्ट? किसी के भी अगेंस्ट। वो कहते वो कैच कुछ भूल जाओ, कितने रन बन जाएंगे। कहते उस दिन ये दोनों जो बैटिंग करेंगे फिर कैच छोड़ के क्या पता लकी चार्म हो जाए। कह रहे हैं फिर उसके बाद क्या बोला था आपने लफ्ज? टेपिया कुछ बोला था ना आपने, टेपिया या क्या बोला? टेपिया तो उनको बोलते हैं ना, सब टेपिए। नहीं बेटा तो कैच छोड़े ना छोड़े, आई थिंक बैटिंग तो आजकल जो उनपे, आई थिंक वो लकी ओमन की बात कर रहे हैं। नहीं, आई गेट इट। बाकी जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने कल भी मैं शो पे भी वही बात कह रहा था कि देखो पाकिस्तान, इनफैक्ट मैंने देखो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो PSL में खेल रहे हैं, ये खेलते हैं आपके BPL यानी बांग्लादेश की लीग में, श्रीलंका की लीग में खेल रहे हैं। अब आप देखो एक यंग लड़का 20-21 साल का आता है, उसको मौका मिल रहा है ट्रेविस हेड के साथ खेलने का। पैट कमिंस उसका कैप्टन है। मतलब आप सोच की बात देखो ना, आपका एक फास्ट बॉलर है वो मिचेल स्टार्क के साथ अपना नया बॉल शेयर कर रहा है वहां। मतलब आप देखो आपके पास एक जॉस बटलर जैसा बैट्समैन जो है वो यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन कर रहा है। आप ये फर्क डालता है, ये फर्क डालता है वहां पर। अब मैं बाकी अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के खिलाड़ियों में। अच्छा, मैं समीर ने अमेरिका से गुड मॉर्निंग भेजा है। वो कह रहे हैं आज का एजेंडा उनका हार्ट बीट हो गया है। वो कह रहे हैं कीप्स अस फैंस गोइंग। मैं फैंस फिर नहीं कहूंगा, फिर वही बात, परिवार हो यार, फैमिली हो। आई एग्री। है आपका भी आई होप वो H1B1 का
चक्कर ना हो। यार क्या ही नितिन जी कह रहे हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है ना झूलेलाल है। और ऊपर ऊपर तो देखो कल उन्होंने फिर भी इंटेंट दिखाया था, 10 में देव 91। बट एक बात बताऊं, ये जो बैटिंग है जो भी इट है। लैक्स स्किल। यहाँ 10 में 91 फॉर 1 मतलब ठीक है, और लास्ट 3 में 42 रन। मतलब ठीक है, मैं मान गया, बीच में डॉट बॉलें खेल रहे थे वो जो लेफ्ट हैंडर उनके, वो नवाज वो डिफेंस कर रहे थे पीछे आगे। बट आप उसको देखो, ये साहिबजादा फरहान को देखो, उन्होंने कितनी डॉट बॉल्स खेली हैं। ओ यार माइक हैसन जो इनके कोच है, माइक हेसन, जो भी है, हेसन नहीं है, हैसन है, हेसन है वो, HESSON है। आई नो। उनको कौन बोल रहा था उस दिन? माइक हेसन। वो उनको हेसन बोल रहे होंगे। उनको किसी ने फिर बोला कि अबे वो हेसन नहीं है, हेसन है। हाँ, तो पाकिस्तान हाँ, में तो है। माइक हैसन जो है यहाँ पे वो स्पोर्ट्स गुरु, कभी RCB के साथ वो IPL में कमेंट्री, और ये फंडे, सारे फंडे उनके जो है ना ओ वो बगे यार, अंडे। फिर वही, मतलब मैं क्या, मतलब वही बात आ, मैंने कल भी वही बात करी कि क्या? आप मार मार के गधे को घोड़ा बना सकते हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? हैं? माइक हेसन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो माइक हैसन भी कह रहा होगा मैं कितने पास गया। नहीं तो आप देखो ना, और ऊपर से एक दिन मैं आपको ये भी बता दूं, माइक हेसन भी बेइज्जत होकर ही जाएंगे पाकिस्तान से। फिर इंडिया में उनको अब IPL में कमेंट्री मिलेंगी, जो स्टूडियो में जो ज्ञान देते थे जनरली। नहीं, वो मुझे नहीं पता। देखो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी हरकत नहीं करी है। हरकत की बात नहीं है। देखो वो किताब लिखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे। गैरी कर्स्टन लिख रहे हैं। आई डोंट नो गैरी कर्स्टन। आप और देखो, कौन थे मतलब वहां पे जिनको- देखो सबसे पहले जो पुराने, मेरे ख्याल से फर्स्ट फॉरेन कोच कौन के? जेफ लॉसन होंगे। हाँ, जेफरी लॉसन थे, बॉब वुलमर थे। अच्छा, ओह यस, आई फॉरगॉट। आई थिंक बॉब वुलमर के उनसे बाद पहले आया। लॉसन। यस यस, बॉब वुलमर। मतलब बंदा, अब मैं वो अपने जेसन गिलेस्पी, जिन्होंने बाद में बता दिया, हाँ। गैरी कर्स्टन, ये मिकी आर्थर, सब आर्थर। बेइज्जत होकर ही जाते हैं यहाँ से। मतलब क्यों आते हैं? और किसी कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर पूरा नहीं कर पाता। बॉब वुलमर बेचारे, यार मतलब क्या ही बोलूं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे बेचारे। वो तो यार वर्ल्ड कप में टूर पे गुजर गए। जेफ लॉसन, आई थिंक ही मस्ट हैव, उन्होंने शायद से अपना टेन्योर पूरा किया होगा। मिकी आर्थर तो वो जूम पर ही कोचिंग कर रहे थे। गैरी कर्स्टन का बेचारा, उनका भी बीच में। फिर आपके गैरी कर्स्टन, और कौन था? जेसन गिलेस्पी भी उनको टाटा बाय बाय कर दिया उन्होंने बाद में बोला। फास्ट बॉलर थे शॉन टेट तो मतलब सपोर्ट स्टाफ हो गए ना। जेसन गिलेस्पी फुल फ्लेजेड कोच के तौर पे। अब माइक हैसन आए, आप देखते हैं माइक हैसन का कब रगड़ा निकलता है। कॉफी एंड क्रिकेट है, वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स तक इंस्पायर्स अस। शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका इनफैक्ट। प्लीज हेल्प आवर यूट्यूब चैनल कॉफी एंड क्रिकेट। लव विक्रांत अनफिल्टर्ड 8 मिलियन लोडिंग फॉर स्पोर्ट्स तक। लव टू निखिल सर, राहुल रावत एंड खुशी जी, फैब 4 और प्यार भेज वाह रहे हैं। यार, क्या मतलब जबरदस्त। और देखो, और मैं साथ ही उनके YouTube चैनल का नाम देख रहे हो, मैं कॉफी तो एंड वैसे ही क्रिकेट। आपका फैन हूं सर। मतलब यार क्या जबरदस्त नाम है यार, कॉफी एंड क्रिकेट। और ग्रो क्या कर रहे हैं इसको प्लीज यार, आप इनके चैनल को कॉफी एंड क्रिकेट प्लीज यार सब्सक्राइब ब्रू कीजिए, ब्रू। क्या यार ये होती है ना, और कॉफी पीते भी तो शो करते होंगे। वाह। देखो मैं और निखिल, हम दोनों तो जी, मतलब हम तो कॉफी के हैं शौकीन इंसान, बाकी क्रिकेट तो है ही। तो जी इनके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इनके शो को और इनके चैनल को, बट देखिएगा जरूर। क्या होता है, हम लोग कह देते हैं कि यार सब्सक्राइब कर दो, लोग उस वक्त सब्सक्राइब तो कर ही देते हैं, बट एक बार देखोगे ना, थोड़ा व्यूज आते हैं, क्या पता कभी कभार आपको नया अच्छा कंटेंट ही मिल जाता है, डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव मिलता है, व्यू पॉइंट मिलता है। तो आप जाइए कॉफी एंड क्रिकेट देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जशनदीप सिंह कनाडा से वो कह रहे हैं क्रिकेट नीड्स कंपटीशन, 0 इंटरेस्टिंग मैचेस। देयर इज नो कंपटीशन। एशिया से बाहर जाना पड़ेगा इंडिया को उसके लिए। सौरभ कुमार है, बोल रहे हैं थैंक्स स्पोर्ट्स तक, आपके एक शो में मिली जानकारी की वजह से BPSC में मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया। इन माय ओपिनियन पाक नॉट क्वालिफाइड फॉर फाइनल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। पहले तो ये बताओ सवाल क्या है। मैं एक्चुअली अब हमारे लिए, अब पता क्या होगा यार, आपने सवाल वो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब ना वो मन में सौरभ बताना ही पड़ेगा। अब वो होता है ना, कई बार अटक जाती है बात। BP वुड बी बिहार BPSC बिहार। हाँ वही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ वाह यार, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक सौरभ, आपको आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या क्वालिफाई नहीं करेगा और इंडिया और बांग्लादेश का हो जाएगा फाइनल? मेरे फादर ने तो कल फोन करके यही कहा है, बस उनकी प्रेडिक्शन है कि इंडिया बांग्लादेश। वाह, क्योंकि बांग्लादेश ने अभी तक एक मैच जीत गए ना। हाँ एक मैच जीत गए ना वो। एग्जैक्टली। सो ऑल दे गॉट टू डू इज, हाँ भाई, अगर वो इंडिया ना भी जीते तो उनको पाकिस्तान जीत रहे हैं। अच्छा, प्रसन्नजीत पराशर हैं, थोड़ा ब्लो अप कर दो तो यार उनको भी, लोगों को भी देखने में पढ़ने में नाम सुविधा हो जाएगी। प्रसन्नजीत पराशर हैं, वो कह रहे हैं गद्दी पर रोहित रहे या अभिषेक, नियम सेम रहेगा। धुनाई
विशाल खरत है यार, थोड़ा ब्लो अप कर दो। हाँ, वो कह रहे हैं सर हेड टू हेड में पाक इंडिया से आगे है, इसका रीज़न ये तो नहीं जब उनकी टीम अच्छी थी तब हमने ज़्यादा मैच खेले, और जब हमारी टीम सुपीरियर बनी 2000 के बाद तब हमने एक दूसरे से कम मैच खेले। इसका रीज़न सर यही है, मुझे और कोई रीज़न नहीं पता है, 100%। यही है, जब हम अच्छे थे हमने उनसे मैचेस हमारे कम हो गए। और विशाल जी आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और रीज़न भी वही है। अच्छा, रमनदीप जी हैं अमेरिका से, वो कह रहे हैं हेलो वीजी एंड राहुल पाजी, just saw one video where you guys interviewed Kamran Akmal who made a very disgusting comment on Arshdeep. Please let's not entertain these former players, stupid former players. Thanks. तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ठीक है जी। सर आपका क्या होता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। इंडियन सपोर्टर हैं इंग्लैंड से, वो कह रहे हैं केएल राहुल अगर संजू की जगह होता तो विक्रांत एक स्पेशल शो कर रहे होते। संजू आईपीएल और इंग्लैंड सीरीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। केएल राहुल आईपीएल में 532 रन 150 का स्ट्राइक रेट है। वो बोल रहे हैं अगर केएल राहुल को इस दौरे पर संजू सैमसन की जगह रखा होता तो आप एक स्पेशल शो करते। अच्छा, बोल रहे केएल राहुल है इस टीम में? नहीं है। इनकी स्ट्राइक रेट को क्या करें, मतलब मैं समझा नहीं, वो क्यों कह रहे हैं? वो केएल राहुल के फैन होंगे ना। जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं, श्रेयस अय्यर बाहर बैठे हुए हैं सर, और आप केएल और राहुल, जितेश शर्मा भी बाहर बैठे हुए हैं। अर्शदीप भी बाहर बैठे हैं। हाँ, नहीं, मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा था। मंग समुराय वापस आए हमारे दोस्त, वो कह रहे हैं केएल राहुल ने 21 वर्ल्ड कप और 22 वर्ल्ड कप में मौका मिला था और ये लोग संजू के एशिया कप के एक इनिंग्स पर रो रहे हैं। देख लो, अब दोनों बात तो सही है, दोनों आमने सामने आ तो रहे इंडियन सपोर्टर जी आपका जवाब ठीक आप ही के सवाल के नीचे लिखा हुआ है। मंग समुराय ने आपको एक तरह से जवाब दिया है। उसके बाद बहुत सवाल आए हैं यार आज। हरकीरत सिंह है कनाडा से, वो कह रहे हैं कि डज पंजाब हैव द बेस्ट T20 team across domestic T20s likes of Gill, Abhishek, Prabhsimran, Harpreet Brar, Arshdeep and many more. निहाल वडेरा हो गए आपके, अरे यार मैं नाम भूल रहा हूँ आपके पंजाब के, और बताओ ना प्लेयर्स नाम। निहाल वडेरा है, नमन धीर, रमनदीप सिंह, प्रभसिमरन का तो उन्होंने लिख दिया। और बताओ ना भाई, एक स्टेज पे जो पंजाब के इसमें मुश्ताक अली में खेलते थे और 13 प्लेयर तो आईपीएल के थे, और सब फर्स्ट एक ज्यादा आईपीएल प्लेयर बाहर 11 की बात है, और ये मतलब 11 में आते थे, ये प्लेयर्स 11 में आते हैं, ये तो है। इट्स जस्ट दैट सर, इस साल पंजाब ने फिर अच्छा किया भी नहीं था, सो ये जो सीजन आया है होपफुली दे विल डू वेल। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ना जो पंजाब में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब आईपीएल उनको दिख रहा है एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, इसीलिए वो पंजाब और आईपीएल की फर्स्ट चॉइस टीम्स में होते हैं, मतलब 11 में खेलते हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा ना, आई थिंक यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ जो शुभमन गिल ने किया है अपनी जिंदगी में और करियर में। टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट ना, आई थिंक पंजाब को थोड़ा बेहतर करना चाहिए, थोड़ा नहीं काफी बेहतर करना चाहिए। कोच कौन है अभी आपके पंजाब के? वो है ना, इस साल मेरे ख्याल उन्होंने बनाया संदीप शर्मा को, फॉर्मर पंजाब प्लेयर थे, बाद में हिमाचल से खेले, ओएनजीसी में काम करते थे, सैंडी। इनफैक्ट संदीप शर्मा 94 में इनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ था, और एज पिंची इनको वनडे क्रिकेट में यूज किया जाता था। ही कुड हैव प्लेड फॉर इंडिया, कुड हैव, हाँ, मतलब ही इज वेरी क्विक। जो पंजाब दूसरा फाइनल खेला था इन बॉम्बे अगेंस्ट बॉम्बे, उस मैच में भी ये थे। तो जो लोग इंडिया खेले थे उनको क्यों हटा दिया आपने? वो हिमाचल चले गए। नहीं, वसीम जाफर थे, फिर वीआरबी, इनको क्यों हटा दिया आपने? पता नहीं अब वहां पे क्या चेंज हुआ। क्या? वसीम जाफर तो एक सीजन थे, उससे पहले अविष्का साल्वी भी थे। हाँ, उनको तो आप ओमान से लेकर आए थे। अच्छा, तो अभी वीआरवी सिंह को मेरे ख्याल से पहले अपॉइंट किया गया, फिर आई थिंक वहां पर कुछ चेंज हो गया, तो फिर वो हिमाचल चले गए। जाने दिया आपने? सर, जो पंच लोग होंगे, कहाँ पे, हिमाचल में या पंजाब में? पंजाब के जो द एल्डर्स। नहीं, आप भी तो एपेक्स काउंसिल के मेंबर हैं। मैं कहाँ हूँ यार, आप भी यार, मैं तो नहीं हूँ ना इसमें। आप नहीं हो? थ्रोन आउट। आप एपेक्स काउंसिल में तो थे अभी कुछ दिनों पहले तक। हाँ, मैं टेक्निकली 11 जुलाई तक था। अच्छा, फिर वो नया बन गया ना पैनल। तो तब वीआरबी थे? मेरे आप पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हो? जी जी जी। आप एक ईमेल तो डाल ही सकते हो, मतलब जस्ट एज अ। नहीं, वीआरबी डिड नॉट स्टे बैक। ओह अच्छा, वो उन्होंने एक्चुअली उनका ये था, वो इंडिया अंडर 19 टीम के साथ भी थे। हाँ, वो इंग्लैंड में थे उस वक्त जी, दौरे के दौरान। तो अब वो थोड़ा देख रहे होंगे। नहीं, बट उसमें ये होता है ना कि भाई कल को देखो जी, जो हीरा है ना, अब जैसे ऋषभ है, कल को ऋषभ है यहाँ पर, ये श्रीधु हैं, कल को इन्होंने आगे आपके पास आए, इन्होंने बोला कि सर वो मैं जा रहा हूँ, मेरे को ना एक अच्छा ऑफर मिल गया है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जा मत? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, हर इंसान, नहीं, आप उनको क्या बोलोगे? मैं पूछ रहा हूँ। मैं उन्हें कहूंगा कि मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दूंगा। बट उस वक्त मैं बता रहा हूँ ना, चेंज हो रहा था। क्या?
ये जब आपकी नई पैनल आता है, नई कमेटी आती है, नई ऑफिस बेयरर्स आते हैं, उनकी सोच डिफरेंट होती है। आई थिंक उसमें शायद वीआरवी को लगा होगा कि जल्दी करना है, वो हिमाचल चले गए। पर ठीक है ना, कोच का क्या है? अभी कौन है आपके प्रेसिडेंट? वही है जो पहले थे। तो फिर आपने, और सेक्रेटरी? वो थे, पर उन्होंने अच्छा, 5 दिन में वो कर दिया था, रिजाइन। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे सेक्रेटरी बने थे? अभी सेक्रेटरी को बना नहीं है ना। अच्छा, अभी आपका सेक्रेटरी नहीं है? इंटरिम, वो जो नीचे से जॉइंट सेक्रेटरी को पावर्स दे दी जाती जॉइंट सेक्रेटरी को। और जॉइंट सेक्रेटरी कौन है? है। मुझे नाम नहीं पता यार। अच्छा, और वाइस प्रेसिडेंट है कोई? है, पर उनका भी नाम नहीं पता। ट्रेजरर? वो है। उन्होंने तो नहीं किया ना रिजाइन? नहीं, वो है। अच्छा, वो तो पुराने वाले ही हैं। जी 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 जी, अच्छा, वो है। वेरी मच। तो बदला क्या है फिर? सिर्फ सेक्रेटरी बदल गए, जॉइंट सेक्रेटरी बदल गए, वाइस प्रेसिडेंट बदल गए, पैनल चेंज होता रहता है ना। एपेक्स काउंसिल में चेंजेस हो गए बहुत सारे। नहीं, वो ठीक है, नए लोग आते रहते, पुराने जो है वो। मैं समझ गया, बट मैं कह रहा हूँ भाई, प्रेसिडेंट आपके वही हैं, ठीक है। सेक्रेटरी आपके जो थे वो चले गए, वो अभी है नहीं, जो दूसरे है। तो सेक्रेटरी बेसिकली अगर वेकेंट पड़ी है वो पोस्ट, तो भाई आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, सबसे 3 इंपॉर्टेंट इंसान यही है किसी भी स्टेट एसोसिएशन में या बीसीसीआई में या किसी भी उसमें, किसी भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सवाल पूछो। ठीक है, ये 3 होते हैं। प्रेसिडेंट वही है जी, ट्रेजरर वही है जी, सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। 2 लोग वही हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि जी उसमें एसोसिएशन में थोड़े बदलाव हुए, तो सोच का बदलाव हुआ, आपने कोच को जाने दिया? सोच का बदलाव नहीं हुआ, 5 में होते हैं, उसमें से 2 आपके पास अच्छा खासा 3 नए आए ना। फिर एपेक्स काउंसिल में भी नए लोग आए। तो वीआरवी को मैंने सुना है कि ऑफर किया गया था। मैं थोड़ी मुझे आई एम नॉट प्रिवी टू एनी। आपने ऑफर किया था पंजाब ने? मैंने उनको, आई थिंक इलेक्शनों से पहले भी ऑफर हुआ था, उनका नाम अनाउंस हो गया था, फिर उसके बाद भी आई थिंक उनको ऑफर किया गया था। तो आपको अगर आज वीआरवी से अगर आपको देख रहे हो, आपकी उनसे बात, उनको फोन पे बात कर लूंगा। तो आप ये बताइए, आपने उनको नहीं रोका कि आप यहां रुक जाओ? नहीं, देखो फिर वही बात, ना मैं 3 में ना 13 में। अरे भाई, एक वेल विशर के तौर पर, पंजाब के और वीआरवी के वेल विशर के तौर पर, वो देखो, क्या आप हिमाचल के वेल विशर हैं? सवारी अपने सामान की खुद। ऐसा तो नहीं कि आप हिमाचल प्रदेश के हिमाचल में रहा हूं मैं 2 साल। हिमाचल के वेल विशर मैंने 8th और 9th क्लास मंडी में की है, पढ़ा हूं मैं वहां पे। तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है जी। यार, आपको यहाँ बोलना चाहिए था पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। एक ईमेल तो आप डाल नहीं बोल सकता ना। आप एक ईमेल डाल दीजिए उनको कि भाई वीआरवी को हमने क्यों जाने दिया। जिस पिंड जाना नहीं उधर रास्ता नहीं देखो। अच्छा, स्टेट एसोसिएशन में आरटीआई तो नहीं डलती होंगी ना? कि डलती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आरटीआई क्यों डालनी है आपने? नहीं, जस्ट उनको अच्छा ऑफर मिला, वो अच्छी ऑफर लेके कितना पैसा दे रहे थे आप कोच को? ये यहाँ सर कॉन्फिडेंशियल है। हाँ? क्या भाई, आप पैसा कहां से आता है? कॉन्फिडेंशियल है, मुझे भी नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं। अब ये बोलिए मुझे नहीं पता, कॉन्फिडेंशियल क्यों है? हाँ, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल होता है ना, हर कोच की डिफरेंट फीस है। हो सकता है कि आप किसी कोच को ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। डिफरेंट ब्रांचेस है ना, रणजी ट्रॉफी, अंडर 23, अंडर 19। तो ठीक है, रणजी ट्रॉफी को आप ज्यादा दे रहे होगे, जो भी है, बट आप एक बार भाई, आप वसीम जाफर जैसा बंदा आएगा आपके पास, एक मतलब इंडिया खेला हुआ इतना बड़ा प्लेयर, रिकॉर्ड बने हुए हैं जिनके, वो आपकी टीम में आएंगे पंजाब में, तो नेचुरली आप उनको ज्यादा, बट पैसा तो मतलब पैसा कहां से, जो आप पैसा दे रहे हो उनको, मैं कहां से दे रहा हूं? जो स्टेट एसोसिएशन दे रही हो, पैसा कहां से आता है? बीसीसीआई से आता है। बीसीसीआई कैसे, बीसीसीआई के पास कहां से आता है? बीसीसीआई का आप लोगों से आता है। आप लोग टीवी मैच देखते हैं, ब्रॉडकास्ट की फीस आती है। वो लोग कौन है? आम पब्लिक है। तो आम पब्लिक की जेब से आप दे रहे हो अपने कोच को, तो आप आम पब्लिक को ये नहीं बता सकते हो कि आप कोच को कितना पैसा देते हो? हो सकता है कि आज की तारीख में एक रणजी ट्रॉफी कोच को, डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कोई 30 लाख देता हो 1 साल का, कोई हो सकता है एक अच्छा स्टेट टचिंग 1 करोड़ भी हो सकता है। मैं रणजी ट्रॉफी कोच की बात कर रहा हूं, इंडियन 1 करोड़ तक आई थिंक अच्छे कोचेस को मिल रहा होगा रणजी ट्रॉफी में। जरूरी है कि वो कोच अच्छा ही हो जिसको 1 करोड़ बुरे को 1 करोड़ दो, तो वो तो फिर मतलब करप्शन होगी ना। आई एम आस्किंग। नहीं, इट हैज टू बी प्योरली मेरिट बेस्ड। इंडियन क्रिकेट में मेरिट के साथ होता है सर। मैं तो पूछ रहा हूं भाई, देखो, अब बाय द वे आई एम श्योर लोग, देखो जो डोमेस्टिक क्रिकेट, वो दे मस्ट बी एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैं थोड़ा बहुत अंदर देख के आया हूं भाई, क्रिकेट ना बड़ी जबरदस्त मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक रणजी ट्रॉफी की बात करते हो, फिर एक अंडर 23 होता है, अंडर 19 होता है, अंडर 16 होता है। सिमिलरली ये विमेन में भी होगा। राउंड एक कोच होता है। पहले जमाने में क्या होता है, हमारे टाइम पे एक कोच हो गए बस खत्म, ज्यादा से ज्यादा एक मैनेजर हो गए। अब मैनेजर तो होगा ही, कोच तो होगा ही, कोच के साथ एक असिस्टेंट कोच होगा जी, एक कोई बैटिंग कोच होगा, है कोई एक बॉलिंग कोच होगा, ट्रेनर, फिजियो, मतलब ट्रेनर तो होना ही होना है ना, ट्रेनर तो होना ही होना है। फिर कोई स्टेट्स ऐसे होते हैं, वो भी होते हैं, वो दूरबीन वाले, वो क्या कहते हैं यार उनको, एनालिस्ट भी होते हैं। सो मैंने तो देखा है यार 4-4, 5-5 लोगों का सपोर्ट स्टाफ होता है, मे बी मोर देन दैट, एंड एवरी एज ग्रुप, और हर टीम के साथ। सो आप और सिलेक्टर, रणजी ट्रॉफी के अलग सिलेक्टर है, अंडर 23 के अलग सिलेक्टर है, अंडर 19 के अलग सिलेक्टर है, अंडर 16 के अलग सिलेक्टर है। तो वो भी तो देखिए ना आप। और आपने जो सिलेक्टर्स भी आप रखते हो, दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल।
यू पे देम फी। अच्छा, जो सिलेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है स्टेट एसोसिएशंस पे? देखो तकरीबन हर स्टेट ना एक बनाता है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, सीएससी, राइट। सो वो आपके यहाँ कौन है अभी सिलेक्टर पंजाब में? डिफरेंट एज ग्रुप्स है ना। रांची ट्रॉफी का सिलेक्टर मुझे याद नहीं है, जब आप एपेक्स काउंसिल में थे तब कौन थे? सपन चोपड़ा थे, फॉर्मर पंजाब प्लेयर, वो अच्छा। चेयरमैन थे। वो सिलेक्ट, तो तब सीएससी में कौन था चीफ क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी? आई थिंक 2-3 पुराने प्लेयर्स थे प्लस जो हमारे चीफ एडवाइजर है। अच्छा, सीएससी थी तब? हाँ, सीएससी तो होती है ना। अब सीएस हरविंदर सिंह थे, वो ओवरऑल डायरेक्टर थे। अच्छा, वो सिलेक्टर जब हरविंदर सिंह बाय द वे फास्ट बॉलर, वो भाई अमृतसर के हैं ना। वो पंजाब से खेले, फिर वो इंडिया भी पंजाब से खेले, फिर वो रेलवे गए, नौकरी की उन्होंने, तो इंडिया सेलेक्टर थे। तो वो अमृतसर में बेस्ड है, तो वो सारी क्रिकेट देखते थे। फिर चीफ एडवाइजर जो थे हरभजन सिंह थे, वो उनसे बात करते थे। फिर जो पावर आपके हाथ में होती है वो होती है, फिर सेक्रेटरी हो गए या प्रेसिडेंट हो गए, ये 3-4 लोग ऐसे चलता। तो मतलब अब आपको जब से आपने एपेक्स काउंसिल छोड़ी है जी, आपने टेन्योर आपका पूरा हो गया था? जी हैं? हाँ, कितने टाइम का 3 साल का होता है ना। हाँ, तो आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 1 साल के बाद ज्वाइन किया था, तो मैंने टर्म पूरी करके किया ना मैं। हाँ? 3 साल का होगा। हाँ। मैं मिडवे आया 1 साल के बाद। ठीक, तारीख 2 साल महीना याद है? है? तारीख और महीना? आई थिंक मार्च 2023 में आपने ज्वाइन किया। हाँ जी। फिर आप ने कब छोड़ा है? 11 जुलाई खत्म, 12 जुलाई हुआ ना एजीएम। अच्छा, तो इलेक्शंस हो चुके हैं आपके, एजीएम हो चुकी है? जी जी जी, इलेक्शन तो बीसीसीआई में जैसे नहीं हुए ना। हाँ। नॉमिनेशंस पे भी आजकल चल जाता है काम। तो आपके यहाँ जब लड़ाई नहीं है, हाँ। घर में लड़ाई ही नहीं है, तो एक मत है तो एक। तो सेक्रेटरी भी ऐसे ही हो गए थे, मतलब ऐसे ही नॉमिनेट हो गए थे उन्होंने भी अपना? नहीं देखो, अब जो उन्होंने जो छोड़ा क्यों ऐसे? मैं जानता भी नहीं उनको। हाँ? मैं नहीं उनको जानता। क्या आपको कोई? पता, मैं दूर रहता हूँ, मैं रहता हूँ दिल्ली में यार, ठीक है ना। वो तो जब 2 साल मौका मिला तो हम चले जाते थे कभी कभी उस तो अब देखो, अब लोग बोलेंगे कि यार आपने वहां से जब से एपेक्स आपने कोई जांच पड़ताल नहीं करी है, आपको पता ही नहीं कि सिलेक्टर कौन है, कोच कौन है। नहीं, देखिए ऐसा होता है। 23 का कोच कौन है? किसका? 23 का अंडर 23 में भी कोच उन्होंने बदले हैं शायद। अब सब बदल दिए? सब तो नहीं बदले, रवनीत रिकी हैं वो अच्छा, है अंडर 19 में वो शायद। तो ओपनर थे। हाँ जी। तो वही क्या होता है, देखिए आप ना, जब आपका जिम्मेदारी हो आप तब इंटरफेरेंस करो। अरे भाई, जानकारी भाई मेरी तो आपको मैं हर रोज एक कहावत भाई, सुनाता मुझे हूं। बीसीसीआई में मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, ना मेरा कोई, ना मैं वहां पे सीएससी में ना, बट मुझे पता है ना बीसीसीआई में कौन अच्छा, है। वो इंडिया है ना, इंडिया है ना, वो इंडिया स्टेट होता है। सो आपको मैंने बहुत सी कहावतें सुनाई हैं इसी कॉन्वर्जेशन में, एक और सुना देता हूं। और ये कॉन्वर्जेशन जो है, ये जिंदगी में ना, ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, ये जिंदगी में गांठ बांध के रख लो। जिस पिंड जाना नहीं, वो तो मैंने बोल दिया, जिस पिंड जाना नहीं तो रास्ता नहीं देखना। कदर खो देता है रोज का आना जाना। आप तो वैसे भी रोज नहीं जाते थे वहां। कदर खो देता है रोज का आना जाना का मतलब ये होता है, उतने पांव पसारो जितनी चादर हो। आप एजीएम में गए थे? नहीं, मैं इंग्लैंड में था ना शायद। पीसीए की? मैं आपके साथ इंग्लैंड में था शायद उस वक्त। नहीं, टेस्ट मैच चल रहा था ना, लॉर्ड्स टेस्ट मैच। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो एजीएम में। लॉर्ड्स टेस्ट मैच। तो आपने वोट नहीं डाला अपना? वोट डाला नहीं ना। अच्छा, तो आप भी तो खड़े हो सकते थे कहाँ? ऑफिस बेयरर की? नहीं, मैं इतना यार इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। वो तो मैं बताया, मैं सेवा करनी थी 2 साल। अभी आप बोल रहे हो कि भाई इलेक्शन होते नहीं है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास कुछ आइडिया होंगे, बोले मैं तो लड़ूंगा, बाकी तुम देख लो भाई। लड़ना नहीं है, लड़ना मतलब इलेक्शन। जब सेवा का मौका मिलेगा सेवादार बन जाएगा। आपको लग रहा है वहां सब कुछ अच्छा है इस वक्त? बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए आपको भाई। पिछले साल पंजाब ने 3 टाइटल्स जीती अंडर 23 में ही, 3। कैन यू इमेजिन? अभी कौन है कोच आपका अंडर 23 का? पता नहीं यार। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं थे, वीआरवी सिंह। अच्छा, वो अच्छा उनकी उसमें जीते थे। जी 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 जी। तभी आपने वो कर दिया फिर। तो देखो, स्टेट ऐसे ही बनता है। 3 टाइटल अंडर 23 में जीते, हो सकता है उससे पिछले मुश्ताक अली जीते थे। विमेन अच्छी कर रही हैं, हो सकता है इस साल। यार ये भी देखो, हिमाचल ने, मुझे याद है फाइनल खेला था। सईद मुश्ताक जीता था, विजय हजारे नहीं, फाइनल खेला था। नहीं, उन्होंने पीछे वो। अच्छा, सडनली क्या हुआ उनका ना, थोड़ा सा डिप आया हाल फिलहाल में, उन्होंने वीआरवी सिंह को उठा लिया। ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। और हरियाणा को देखिए, भाई पहले मुश्ताक अली पंजाब जीता, उसी साल विजय हजारे तो हरियाणा जीता था ना। बिल्कुल, हरियाणा ने यही अंकित कुमार की। हाँ, तो पंजाब, हाँ अंकित नहीं थे उसमें, वो थे अशोक मिनारिया थे। तो हरियाणा ने ना क्या किया है, जूनियर क्रिकेट के बाद सीनियर में ट्रांजिशन बहुत अच्छी की है। पंजाब को क्या हुआ, पंजाब व्हाइट बॉल से ट्रांजिशन नहीं कर पाया, जैसे हरियाणा ने रेड बॉल में बहुत अच्छा ट्रांजिशन कर लिया है। इन्होंने देखो, आप बच्चे भी डाल दिए नए, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। पंजाब हो सकता है साल अंडर 23 का लॉट जो ऊपर आता है उनके साथ आगे चले। अच्छा कोच संदीप शर्मा, वैसे ही सैंडीपा, आपको मालूम है संदीप शर्मा
जब युवराज सिंह दिल्ली आए थे, जो आज युवराज की लोग बात करते हैं ना कि युवराज हैज टेकन शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा अंडर हिज विंग्स, तो बेसिकली यूवी को दिल्ली में कंफर्टेबल करने वाले संदीप शर्मा ही थे। और वो संदीप शर्मा नहीं जो आईपीएल खेल रहे हैं, ये संदीप शर्मा पुराने संदीप शर्मा, ये मेरी एज के होंगे, और बाद में सरनदीप सिंह। तो ये दो जो थे जलंधर अमृतसर के दो लोग। तो युवराज व्हेन एज अ यंगस्टर ही केम टू दिल्ली, तो सैंडी टुक हिम अंडर हिज विंग्स। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर बाबा पाजी? नहीं, बाबा पाजी थे प्री उनके वो, हाँ नहीं, इंडिया खेलने के वक्त भी वो थे, बट ऑब्वियसली दे हैड सम डिफरेंसेस। मैं उस टाइम पे इधर आई हैड मूव टू दिल्ली, तो मुझे पता नहीं। आई थिंक मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2006 तक इनका अच्छा था, ऐसा नहीं है, ठीक था उनका। 2000 इंडिया में कब हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी? 6 में या 4 में या 6 में कुछ, मतलब ऑब्वियसली हो जाता है यार। तो ही वाज आल्सो अमंगस्ट, मतलब उनके फादर के अलावा वो भी नहीं। देखो, योग पाजी ने बनाया, एंड बाबा पाजी जो थे, जिनका बेटा भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जिन बाबा पाजी की यहाँ पे बात हो रही है वो हैं राज अंगद बाबा के फादर। हाँ, सुखविंदर बाबा, ये खुद इंडिया स्कूल्स खेले, कोच थे यार, फास्ट बॉलर थे, अभी भी कोच, मेरे भी एक तरह से आप मान सकते हैं कि कोच। बट उनका क्या था, वो दोस्त की तरह थे, मेरे से भी बड़े हैं, तो यूवी से तो 20 साल बड़े होंगे वो उम्र में। बट क्या था, योग पाजी जो, वो तो प्रॉपर मतलब कोच वही थे, बट बाबा पाजी जो थे वो साउंडिंग बोर्ड थे, होता ना स्टेडियम प्रैक्टिस का, साउंडिंग बोर्ड। तो बस ऐसे ही होता है, इंसान जब बनता है उसे बहुत से लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। ले लो फिर जल्दी से। हकीरत सिंह है कनाडा से, वो कह रहे हैं अच्छा ये हमने ले लिया। आप इसी पे तो एक सवाल पे यार आधा घंटा खिंच गया हकीरत पाजी। छा गए। आकाश बब्बर साहब है, वो बोल रहे हैं विक्रांत सर बिग फैन एंड स्पोर्ट और स्पोर्ट्स तक का भी। सर इन न्यूयॉर्क यू मेट विद मिस्टर, वो एक पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपने एक वीडियो करी थी बट वो आपको बहुत खराब बोलते हैं। तो यार बोलते होंगे, तो मेरे में खराबी होगी तो बोलते होंगे। अब किसके साथ वीडियो करी थी, कब करी थी, मुझे याद थोड़ी रहता है यार। और गली गली कूचे जाते हुए जिसके साथ वीडियो करी याद, अब सबका थोड़ी याद रखना यार, क्यों जी? ठीक कह रहा हूं। शक्ति सिंह है ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहे हैं विल एनीवन बी कमिंग टू कवर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज? वनडे? अच्छा, मुझे लगा 3 वनडेज हैं जो, जिसमें शायद से क्या रोहित और विराट तो होंगे। क्या ये उनका लास्ट होगा? अभी मैं आई डोंट वांट, मतलब पता है क्या, आई डोंट थिंक सो, मुझे भी नहीं लग रहा है। अगर ये उनका लास्ट होता ना तो जाते भी नहीं। क्यों होगा लास्ट भाई? और क्या, कैसे होगा? हरविंदर सिंह है, वो कनाडा से, वो कह रहे हैं वीके राहुल वीरे, आई एम वाचिंग यू गाइस सिंस 2019, आई नेवर मिस्ड अ सिंगल शो दैट यू गाइस हैव डन, व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट शिवम दुबे, इज ही अ राइट सिलेक्शन इन द प्लेइंग 11? यार देखो, हैरूपा शिवम ने बॉल के साथ दोनों मैचों में किया तो है। कल वाले मैच में ही वाज एक्चुअली पहले 3 ओवर उनके, हाँ, और उनका यार डर तो रहता है ना एज बैट्समैन, लंबी हिट मार सकते हैं, तो व्हाई नॉट। और आई थिंक इंडिया की एक सोच है शिवम दुबे को लेकर, और वो अब तक ना कामयाब रही है। आप ये देखिए, आप उनको यूएस और कैरेबियन में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आप उनको लेकर गए थे एक सोच के साथ कि भाई ये लंबे छक्के लगवाएंगे इनसे। वही चीज अब देखो एशिया कप सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, अगला T20 वर्ल्ड कप भी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो आपको शिवम दुबे ना एक सोच का हिस्सा है। एंड अभी तक यार शिवम दुबे ने एटलीस्ट आप यू हैव टू मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं किया है। सबसे बड़ी बात मैंने देखा कि यार अभी तक वो हार नहीं चकी है उनके साथ इंडिया ने। राजन सिंह थिंड है, वो कह रहे हैं विक्रांत सत श्री अकाल, डू यू सत श्री अकाल राजन जी, की हाल है? आइडिया behind the door not to shake hands with Pakistan team, or was it Surya's idea? बता दीजिए जी, please spill the beans. No idea whose idea was it, or was it conveyed to them by the board? I don't know. देवज्योति मुखर्जी हैं अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम नोएडा से हैं देवज्योति। वो कह रहे हैं लिसनिंग टू यू गाइज टेक्स मी बैक टू माई चाइल्डहुड सिटी, कंसिडरिंग द पिच शुड इंडिया थिंक ऑफ प्लेइंग 3 सीमर्स? देवज्योति मुखर्जी बोल रहे हैं, तो नोएडा की है 3 सीमर्स सर मुश्किल होगा, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। इंडिया ना जो 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, और विद शिवम दुबे आपको 8 नंबर तक बैटिंग भी रखनी है, तो सर अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि 3 फास्ट बॉलर इंडिया खिला पाएगा। प्लस कल का भी आप देखो ना यार, 4 ओवर 26 रन वरुण चक्रवर्ती, ठीक है विकेट नहीं मिली उन्हें। कुलदीप यादव कुलदीप यादव का थोड़ा ना खराब दिन था कल, उसके बावजूद उन्होंने 4 ओवर में 32 रन 31 रन ही दिए हैं। यार देखो निखिल सर जुड़ सकते हैं 2 मिनट के लिए? मैंने सुना पीसीबी ने कंप्लेंट की है।
हाँ वही रुचिरा हाँ तो वो देखे ना एक बार अगर पॉसिबल केएम गिरीश हैं बोल रहे हैं व्हाट शुड बीसीसीआई डू टू स्क्रैप दिस एशिया कप नो नीड ऑफ दिस टाइम पास कप इंडिया नेवर विल गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस बेटर टू प्लान सम ट्राई सीरीज विद सेना कंट्रीज। एक्चुअली मुझे ये लगा था इस साल यही होगा। हर्ष सिंह बोल रहे हैं विक्रांत भाई इज जसप्रीत बिकमिंग लेस एंड लेस इफेक्टिव इंग्लैंड वाज आल्सो नॉट ग्रेट फॉर हिम जो इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज थी वो दौरा वो बोल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी नहीं थी देन कैन ही बी अ कंसर्न फॉर द 26 वर्ल्ड आपको क्या लगता है बिकॉज आप No. इंग्लैंड में उनको नहीं वो उनका आखिरी किस्मत उनकी थोड़ी सी आखिरी आती पॉइंट है। का मैं जवाब दे सकता हूं ही विल नॉट बी अ कंसर्न इन दैट T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में इंडिया को खेलना है डेफिनेटली नॉट। बाकी सवाल उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या जसप्रीत बुमराह थोड़े इंग्लैंड में आई थिंक उनकी किस्मत भी शायद बहुत साथ नहीं थी और विकेटें तो ली उन्होंने। ही कुड नॉट एक दो मैच फिनिश नहीं कर पाए। किस्मत मतलब किस्मत होती है ना जैसे वो वाला मैच था यार जिसमें पहला टेस्ट मैच 6 आउट कर लिया हमने फिर वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच आया था जो उसमें भी सेकंड इनिंग तो किस्मत उनकी बस ये खराब थी उस पूरे दौरे पे कि वो बेचारे जिस भी मैच में खेले इंडिया वो मैच नहीं जीता बस ये किस्मत। बाकी तो यार ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर डेफिनेटली यार ऐसा कुछ नहीं है। एक खराब दिन आई थिंक जसप्रीत बुमराह के लिए ये कहोगे कि उनका जो खराब दिन है ना वो आप याद दिला दोगे यार और उस दिन जसप्रीत बुमराह ने बॉल अच्छा नहीं डाला था उस दिन जसप्रीत बुमराह की पिटाई हुई थी क्योंकि दोज आर रेयर ओकेजन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेज जसप्रीत बुमराह इज जसप्रीत बुमराह मतलब ही इज सो ब्रिलियंट। इसीलिए आपको जैसे कुछ होता है ना आपको कुछ खिलाड़ियों का होता है यार उस दिन उसने क्या किया था उस दिन उसने क्या किया था उस दिन उसने क्या किया था क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो यार डे इन डे आउट वही चीज करते हैं फॉर हिम इट इज बिजनेस एज यूजुअल। उनके जो खराब दिन है वो इतने रेयर होते हैं कि आपको याद होता है कि यार उस दिन जसप्रीत बुमराह ने यार वो है कुछ और कुछ और है सवाल तो कल है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और परसों है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। तो कल के मैच की आपकी क्या प्रेडिक्शन है और परसों के मैच की क्या प्रेडिक्शन है? कल कौन जीत रहा है? श्रीलंका। ऊंचा बोलिए। श्रीलंका। श्रीलंका जीत रहा है कल। टफ मैच परसों बट मुझे पता नहीं परसों हाँ ऑफ कोर्स इंडिया। सो अगर श्रीलंका कल जीत रहा है ओके एंड बांग्लादेश अगर आप कह रहे हैं हार रहा है सो देयर कुड बी ऑल्सो सिचुएशन जहां पे बांग्लादेश एंड श्रीलंका पॉइंट्स पे लड़ रहे हो। अगर श्रीलंका कल जीत रहा है देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पे एक मैच भी हो सकता है जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पॉइंट्स पे लड़ रहे सो हैं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान कल हार रहा है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं हार रहा है मुझे लग रहा है दे कैन वो हार रहे हैं मुझे भी लगता है वो दे कैन क्योंकि मुझे पाकिस्तान पता क्या लगा कल ना जो इंडिया वाला मैच था ठीक है वो बहुत एग्रेसिव आए सब कुछ आए उन्होंने ना जो वाफर बातें की ना डिस्ट्रैक्टेड थे वो। हाँ वो थोड़ा सा मुझे बाद में लगा वो डिस्ट्रैक्ट हो गई टीम। दे जस्ट नीड अब वही हैसन की बात आ गई है। हैसन क्या करते हैं आई थिंक उनके कप्तान पे बहुत दबाव है बहुत दबाव आ गया बहुत ज्यादा। बट देखो उन्होंने जो चाहा कल उनको मिल गया था 170 मांगे थे उन्होंने ज्यादा मांग लेते है ना। आउट कितने होते पाकिस्तान के? गुड क्वेश्चन। नवाज आउट हो गए थे लास्ट विकेट नवाज 6 थे ना फहीम अशरफ और आउट ज्यादा नहीं हुए थे उनके। तो कह रहा हूं कि 5 आउट हुए थे उन्होंने 10 में 91 फॉर 1 थे और 20 में उनके 5 ही आउट रह गए थे वो भी लास्ट 3 ओवर में 42 रन आए थे रन बनाए 171। इनसिक्योरिटी देखो एक बात बताओ पहली बॉल पे छक्का हर पूरी जिंदगी कोई प्लेयर नहीं मार पाएगा पर ये एक साल सवा साल के तजुर्बे वाला प्लेयर इफ ही इज नॉट वरीड अबाउट हिज प्लेस इन द टीम वो पहली बॉल ठा छक्का ही मारूंगा यार वो ना आपको ड्रेसिंग रूम का वो माइंडसेट भी बताता है। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा ये जो पूरा ड्रामा हुआ है ना 14 तारीख को इंडिया ने ये सब कर दिया उसके बाद जो पीसीबी ने किया या पाकिस्तान ने किया अब तक सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा मुझे बताओ। कौन होगा? 2 शख्स कौन सबसे ज्यादा दुखी होंगे 2 शख्स। कौन कौन आप बताओ। हाँ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दुखी इसलिए होंगे कि दे वुड हैव बीन वांटिंग टू प्ले ये हाई प्रेशर मैचेस ना नहीं वांटिंग टू कम से कम आवाजें उठती कि भाई बाबर आजम को तुमने जिस वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आपने जिस वजह से टीम से निकाला था ये क्या कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वहां गए ही नहीं उस मुद्दे पे बिकॉज मुद्दा ही आपने कहा कि ये मैं बिल्कुल 100 हाईजैक हो गया ना। पहली हार पे एंडी पाइक्रॉफ्ट दूसरी हार पे वो ओवरऑल रिकॉर्ड चक लो तो आप जब तक अपने गिरेबान में हर इंसान झांकेगा नहीं कि मैं क्या गलती कर रहा हूं नहीं सुधर सकता। इंडिया ने भी ऐसे ही सुधारा है T20 अपने आप को बाकी ठीक है हर किसी के अपने मनप्रीत कौर है वो कह रहे भैया कल हारिस रौफ जो है वो 6 पैसे क्यों मांग रहा था। हाँ यार ऐसे ऐसे कर रहे थे ना जो 6 मारो तो बताऊं
अनिरुद्ध सिंह है, वो कह रहे हैं कि सर कल मैं बहुत खुश था जब शर्मा जी और गिल ने पाक को धोया। आपको नहीं लगता कल पाक बॉलर्स मैच नहीं मोहसिन नकवी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे? सर बस अब मैं क्या बोलूं, अब ना ये दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान जब जब क्रिकेट खेलेंगे ऐसे ही खेलेंगे। बट मैं आपको ये चीज अग्रेशन फिर भी ठीक है, बट वो जो फालतू पता नहीं यार। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि क्रिकेट की ना री एंट्री हो रही है ओलंपिक्स में। ये जो एलए ओलंपिक्स होना है 28 में ना, जो एलए में ओलंपिक्स होगा, वहां ये सब चीजें नहीं चलेंगी। पर पाकिस्तान वहां पे क्वालिफाई नहीं कर रहा ना। 6 टीम, एलए ओलंपिक्स में पाकिस्तान टीम नहीं है। 6 टीमें जी, उसमें पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई कर रहा। तो किसी की भी कुछ भी ये सब चीजें नहीं चलती हैं, और वहां ये सब नहीं चलता है। वो शक्ति सिंह है बोल रहे हैं, विक्की सर ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहे हैं कि नीड योर ऑनेस्ट व्यू पॉइंट, डज स्टेट पॉलिटिक्स प्ले अ रोल इन इंडियन टीम सिलेक्शन, ऑलवेज सीन मुंबई प्लेयर्स गिवन प्रेफरेंस? सर शक्ति भाई, आप एक छोटी सी बात बताना, इस वक्त इंडियन टीम में मुंबई के कितने प्लेयर्स हैं और कौन कौन है? अभिषेक मुंबई से नहीं है, गिल मुंबई से नहीं है, सूर्य कुमार यादव मुंबई से है, तिलक वर्मा नहीं है, संजू नहीं है, शिवम दुबे हैं, कुलदीप नहीं है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है, बुमराह नहीं है, और अक्षर पटेल नहीं है, हार्दिक पांड्या भी नहीं है। हार्दिक पांड्या भी नहीं है। सर अच्छे प्लेयरों को मिल जाती है जगह, 19-21 का कभी कभी हो जाता है। बाकी रिंकू सिंह भी नहीं है, जितेश भी नहीं स्क्वाड, है, हाँ, जितेश भी नहीं है, अर्शदीप भी नहीं है, हर्षित राणा भी नहीं है। चलो जी, गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल मजा आएगा। इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी है कल पाकिस्तान के हार की। नहीं, मैंने गेस किया है, मुझे लगता है पाकिस्तान कल जीतेगा। फिर आएंगे, फिर देखते हैं कल देखते हैं। संडे नहीं, अभी कल जीते तो सही, मजा आएगा। वो लोग जीते तो सही। कल लाइव हाँ। करोगे आप? हाँ, ओए पोल है, आप भी वोटिंग करो कि क्या इंडिया पाकिस्तान एशिया कप फाइनल संडे होगा। 65% लोगों ने कहा है नहीं होगा। कम लोगों ने कहा नहीं होगा। कल आप लाइव करेंगे पाकिस्तान श्रीलंका पे? लाइव करेंगे मतलब? लाइव मैच, पोस्ट मैच, मिड इनिंग्स, हाँ, क्यों, क्या हुआ? पक्का करोगे? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, यस। पाकिस्तान हारे या जीते आप करोगे लाइव? बिल्कुल करेंगे, क्यों, क्या हुआ? नहीं कि आप बाद में बोलोगे अगर पाकिस्तान हारता तो करते यार लाइव। फिर नहीं, कल करेंगे। चलो, आप डिनर लेके आना कल। सी यू टुमारो। भाई अब देखो श्रीलंका के साथ मैच है, टफ है, मतलब बड़ी टीम है भाई, है तो है बड़ी टीम जो भी है। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा बार टाइटल्स एशिया कप के उन्हीं के नाम है। तो उन्होंने पूछा भाई ये तो डू और डाई मैच है आपके लिए? तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ऐसा है, हमारी बहुत अच्छी बैटिंग हुई है, बहुत खुश है, लड़कों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है सडनली, और हम तो डू एंड डाई है, हमें पता है, हमें डू एंड डाई है, डू एंड डाई ही करेंगे, हम खेलेंगे भी वैसे ही डू एंड डाई की तरह। डू एंड डाई, डू और डाई, आप जानते हैं ना कि मतलब आमतौर पर हम कहते हैं कि इट इज डू और डाई, मतलब करेंगे या मरेंगे, करो या मरो, मतलब करो ये या है, मरो, do or die। जब नॉकआउट की बात करते हैं तो कहते हैं भाई या तो करो या मरो, यानी परफॉर्म